Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the one shot जिसका नाम है स्ट्रिंग. आई नो आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अचानक से हम लोग यहाँ कैसे आ गए. जनरली तो बैलेट को शेयर करना चाहिए था ना, एंड येस बैलेट को शेयर करना चाहिए था, बट एक्चुअली मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ इतने टाइम से, एंड यू नो ना अभी वो हर्ष यार्निंग एंड बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, तो मैं बैलेट को रिकॉर्ड नहीं कर पाई. एंड ऊपर से बैलेट का वो थंबनेल भी वजह से कहीं खो गया है, सो मुझे उसे वापस से क्रिएट करना पड़ेगा, एंड फिर ही हम लोग आगे मैं बैलेट को स्टार्ट कर पाऊँगी, तो उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा. तो मैं सोचा क्यों ना मैं एक वन शॉट मेरे माइंड में है उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँ. जनरली कहूँ तो एक वन शॉट नहीं है, एक जस्ट आइडिया था मेरे माइंड में, एंड मैंने सोचा क्यों ना इसको वर्ड्स दिए जाए. एंड ये मैंने बनाने की कोशिश की है क्योंकि आप लोग जानते हो वन शॉट इज़ नॉट माई जॉनर एंड नॉट माई टाइप ऑल्सो, लेकिन फिर भी आई जस्ट ट्राई समथिंग, क्योंकि एक घंटे में कहानी को समेटना ये मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ. आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा. तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रिंग को. ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी इसके बारे में क्योंकि एक घंटे की तो कहानी है, सब कुछ आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा. तो शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को. लेट्स स्टार्ट. Oh shit, fuck. I really, what should I do? Shit. ठीक है, तो एक शख्स जैसे बस ज़ोर ज़ोर से अपने सर को पटक रहा था, एंड लिटरली उसे बहुत गुस्सा आ रहा था. और आए भी क्यों ना, उसने इतना बड़ा ब्लंडर जो क्रिएट कर दिया है. शिट, उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा, एंड अगले ही सेकंड विजान फिर से अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है, लिटरली जिसमें उसे यकीन नहीं आ रहा कि उसने मैसेज सेंड कर दिया. ओह, मैसेज तो छोड़ो, उसने क्या कुछ लिख के सेंड कर दिया. विजान बस सोच रहा था कि उसे अभी के भी डिलीट करते रहना चाहिए, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर वो पढ़ भी ले तो और वो बोल देगा कि गलती से सेंड हो गया था. पर इससे पहले कि वो अपने उस इतने लंबे चौड़े से पर्सनल मैसेज को डिलीट कर पाता, सामने से टाइपिंग लिखता हुआ शो हो रहा था. टाइपिंग. विजान को इस ज़बान से ये शब्द नहीं निकल रहा था क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था. बेचारा अपने आंसुओं को पोंछता है, फिर से स्क्रीन पर देखता तो सच में टाइपिंग लिखा हुआ आ रहा था, और अब विजान की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस मैसेज को डिलीट करे. एंड इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाता, सामने से मैसेज फाइनली विजान के फ़ोन पर ड्रॉप हुआ जिसमें लिखा हुआ था, हे हाय देयर, आई होप यू आर गुड. क्वेश्चन मार्क. विजान ने इस मैसेज को लिटरली से 3 से 4 बार पढ़ा होगा. वो समझ नहीं आता उसे क्या जवाब देना चाहिए. आई मीन सीरियसली 10 साल के बाद 10 साल के बाद ये मैसेज उसे रिसीव हुआ है, एंड एक ही बार में उस इंसान ने, विजान के ऐसे हाथ कांप गए थे क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे मैसेज आया है. मैसेज नहीं, एक मिनट, रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि मैसेज तो उसने अपनी बेवकूफ़ी में कर दिया, लेकिन फिर भी विजान ने इसे अपने कांपते हुए हाथों से ही लिखा, ईबो. ठीक है, तो उसने मैसेज सेंड किया जिसकी वो कंफर्म करना चाहता हो, एंड उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जिस पर अगर विजान ध्यान से सुनेगा तो उसकी दिल की धड़कन उसके कानों में से सुनाई देगी, ज़रूर सुनाई देगी. अगले ही सेकेंड स्क्रीन पर फिर से पॉप हुआ, यस आई एम. अब तो विजान कैसे होश ही फाख्ता हो गए. एक और मैसेज ड्रॉप हुआ, आई आस्किंग समथिंग, आर यू ओके. एंड विजान जैसे थक कर रहा था. विजान ने एक गहरी सांस ली, गल्प किया, एंड अपनी आंखों को फिर से 2-3 बार छपकाया, एंड आखिरी में उसने फिर से अपने उसी कांपते हुए हाथों से टाइप करते हुए लिखा, हाँ आई एम गुड, वेरी गुड, एंड हे हाय देयर ऑल्सो, व्हाट अबाउट यू. ठीक है, तो विजान ने उस मैसेज को फिर से सेंड कर दिया, एंड वो बस बैठ गया अपनी कुर्सी पर, एंड वो बस उस स्क्रीन के ऊपर देखने लगा जिस पर उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, जिसके ऊपर नाम शो हो रहा था, लान वांग ईबो. ओके, लान वांग ईबो तो उसका नाम है, लेकिन विजान की स्क्रीन में तो वो नंबर सेव है बड़ी के नाम से, जिसके बगल में लिखा हुआ है एक लायन का इमोजी. विजान के लायन का इमोजी. लेकिन विजान जिस अपनी यादों में से पहले खो पाता, सामने से एक और मैसेज ड्रॉप हुआ जिसमें उसी के मैसेज का जवाब था, और लिखा हुआ था, आई एम गुड बट आई फील यू डिडंट. आई थिंक बिजनेस इशू और प्रोफेशनल इशू. नहीं, तो इन्होंने मैसेज सेंड कर रखा था, इस पर एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था. एंड विजान को याद आया कि आखिरकार इस ब्लंडर का नतीजा क्या था. दरअसल हुआ ये था कि विजान एज़ यूजुअल अपने ऑफिस गया था, एंड ऑफिस उसका बॉस, विजान का मन करता है कि उस इंसान की जान ले ले अपने खुद के हाथों से, क्योंकि सच अ रास्कल पर्सन. हमेशा इतना ज़्यादा बर्डन में विजान को काम देता है कि जैसे किसी कोई दुश्मनी हो विजान से. एंड जब विजान छुट्टी मांगता है तो छुट्टी के नाम पर तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे विजान ने उससे सोना मांग लिया हो, या उसकी ज़मीन जायदाद, या फिर उसकी कुछ जान मांग ली हो. एंड विजान को सच में उस इंसान पर बहुत गुस्सा आता है, एंड उसी का गुस्सा उतारने के लिए विजान ने अक्सर अपने फ़ोन के अंदर
वॉइस नोट रिकॉर्ड कर रखे हैं, या फिर ये कहा जाए टाइपिंग मैसेजेस भी वो खुद को ही सेंड करता रहता है, जिसके अंदर वो अपने सारे दिल की भड़ास निकालता है जो भी उसका बॉस उसके साथ करता है। जैसे वो कभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है तो विजान खुद बहुत जोर से चिल्लाकर खुद को वो वॉइस नोट भेजता है, क्योंकि वो बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता है। एंड वो किसके ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले, क्योंकि ऐसा नहीं तो उसके कोई कॉन्टैक्ट में है और ना ही ऐसे किसी पर्सन से उसकी रिलेशनशिप है, क्योंकि उस ऑफिस के अंदर तो जैसे सब लोग रोबोट की तरह काम करते हैं, लिटरली से किसी को इससे कोई मतलब ही नहीं है। एंड विजान एज अ पर्सन जिसकी सोल हमेशा बहुत फ्री रहती है, वो उस ऑफिस में अपने आप को सिर्फ बाइंड महसूस करता है, लेकिन उसकी ख़राब किस्मत इतनी बुरी है कि उसे बस वहाँ काम करना पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स बीजिंग में रहना इतना आसान नहीं है, उसे अपने खुद के लिविंग एक्सपेंसेस उठाने हैं और वो घर से तो पैसे नहीं मांग सकता ना, आखिर ही इज़ अ ग्रोन अप मैन, लिटरली डूड इज़ अ ग्रोन अप मैन, 30 ईयर मैन। एंड ऐसे वक्त में माँ बाप से पैसे मांगते हुए कितना ऑड लगेगा ना, इसलिए विजान को इस ऑफिस में काम करना होता है। पैसा नहीं कि उसने किसी और ऑफिस में अप्लाई नहीं किया, पर यहाँ जितनी सैलरी कहीं नहीं मिलती, इसीलिए विजान को एक रोबोट की तरह ही यहाँ काम करना पड़ता है। पर अपने दिमाग को संतुलन में रखने के लिए वो वॉइस नोट, वो मैसेज नोट बस टाइप करता है जैसे जैसे मौका जिस टाइम पर मिल जाए। एंड एक और दिन, इतना ही ख़राब दिन था जब उसका बॉस ने उसके ऊपर लिटरली उसका दिमाग ख़राब करके रख दिया, क्योंकि विजान ने एप्लीकेशन दी थी बॉस को कि प्लीज़ उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दो, क्योंकि उसकी सिस्टर की मैरिज है। बट वो रास्कल छुट्टी देना तो दूर की बात है, वो विजान को और काम दे देता है। एंड लिटरली उसे 2 दिन के लिए शंघाई जाने के लिए 1 मिनट, ये इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है। एंड विजान को सच में इतना गुस्सा आ गया था कि उसकी आंखों में आंसू थे और वो बस मैसेज टाइप करता है, सब कुछ, सारी गालियाँ, सारी फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ वो बस मैसेज लंबा चौड़ा सा टाइप कर भेज देता है। एंड इस पूरे ब्लंडर पे विजान को ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो मैसेज भेज किसको रहा है, क्योंकि विजान ने अपनी फ़ोन के अंदर 2 कॉन्टैक्ट को पिन कर रखा है। एंड उन्हीं 2 कॉन्टैक्ट के अंदर एक कॉन्टैक्ट उसका खुद का है जिसमें वो कंटिन्यूसली बात करता रहता है खुद से, एंड वही दूसरा कॉन्टैक्ट है बडी का, उसके बेस्ट फ्रेंड का, द वन एंड ओनली पर्सन जिसको विजान एडमायर भी करता था, चेरिश भी करता था, जिसके लिए वो पोजेसिव था, जिसके लिए वो पागल था, जिसके लिए वो, खैर पुराना वक्त। विजान को खुद भी नहीं पता कि उसने वो कॉन्टैक्ट पिन क्यों कर रखा है, शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत सारे मैसेजेस किया करते थे जब वो छोटे थे, या फिर शायद इसलिए कि ये मैसेज हमेशा उसके दिल के बहुत करीब है। वक्त तो 10 साल का गुजर गया, लेकिन विजान ने फ़ोन्स भी बहुत सारे बदल लिए, लेकिन ये कॉन्टैक्ट कभी भी उसकी गैलरी में से, उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कहीं नहीं गया। हमेशा ये ऐसे ही पिन रहता है। 10 साल से उन्होंने एक भी मैसेज नहीं किया, सामने से भी उसे कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। इनफैक्ट इन 10 सालों में विजान ने कभी होप भी नहीं की थी कि सामने से कोई मैसेज आएगा, बट उसकी बेवकूफ़ी की वजह से, उसके ब्लंडर की वजह से उसने खुद मैसेज सेंड कर दिया। शिट। हाँ, विजान बस इसी चीज़ का दुख मना रहा था, पर सामने से जब मैसेज आया विजान के जैसे होश फाख्ता हो गए थे। लेकिन अभी उसे जवाब देना था ईबो के मैसेज का, जिसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा है विजान इसे बार फिर से पढ़ता है, क्योंकि बिजनेस इशू और अ प्रोफेशनल इशू। हाँ, बिजनेस, विजान का कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस तो उस इंसान का है जो उस कंपनी में काम करता है, एंड विजान उससे नफरत करता है। और प्रोफेशनल, ऑफ कोर्स उसे प्रोफेशनल इशू है बहुत बड़ा, क्योंकि उसके हिस्से में इतना खड़ूस बॉस जो आया हुआ है। लेकिन विजान ने खुद को काम डाउन करते हुए एक बहुत ही छोटा सा मैसेज टाइप किया, जिसमें लिखा हुआ था ना जस्ट अ फ्रस्ट्रेशन, यू नो ना, एम्प्लॉय एंड बॉस, नथिंग एल्स, आई एम ओके। ठीक है, तो विजान जैसे सेंड कर देता है। पता नहीं वो खुद को कन्विंस कर रहा था ईबो को, लेकिन जो भी था, ईबो ने अगले ही सेकंड एक और मैसेज भेजा। विजान को यकीन नहीं आ रहा था कि ये इंसान उसे इतने मैसेजेस भेज क्यों रहा है, लेकिन जो भी है, विजान ने फिर से मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था, ओह लाइक दैट, yeah it's true, boss and employee issue, it's not new, I mean it's so common, सभी ये फेस करते हैं। 1 मिनट, विजान को ऐसे बंदा सा कर रहा था कि अभी इस फोन से अंदर निकल कर उसे 2 थप्पड़ लगाए। 1 मिनट, सभी फेस करते हैं? तुम्हें कैसे पता कि सब फेस करते हैं? क्योंकि तुम्हें तो खुद एक इतने बड़े कंपनी की CEO चेयर मिली हुई है। हो डोंट टेल मी कि सभी ये फेस करते हैं, तुमने ये बिल्कुल फेस नहीं किया होगा। विजान का मन कर रहा था ये टाइप कर लिखने का, लेकिन खैर वो ये नहीं लिख सकता ना, क्योंकि वो रूट नहीं बनना चाहता, इसलिए उसने लिखा हाँ सही कहा, करेक्ट। एक है तो वो इमोजीज के साथ भेज देता है। बाकी विजान का चेहरा भी इस वक्त देखने लायक था, क्योंकि ये इंसान जैसे भी ज्ञान दे रहा है ना, ये खुद एक कंपनी का CEO है। डेफिनेटली विजान को उम्मीद है कि ये इंसान भी ऐसे ही रूल चलाता होगा, सारे बॉस होते ही ऐसे हैं। पर सामने से अगले ही सेकंड एक और मैसेज आया, बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग। 1 मिनट, विजान ने जैसे घड़ी में टाइम देखा, 1:30 बजे का समय हो रहा है, रात के 1:30 बज रहे हैं, और वो मैसेज कर रहा है। इंसान उससे पूछ रहा है ये क्या कर रहा है। ऑफ कोर्स वो बेड में है, ऑफ कोर्स वो तुमसे बात कर रहा है, जिससे उसका मन, 1 मिनट, विजान को खुद नहीं पता उसका मन है या बात करने का या नहीं, लेकिन पोलाइट विजान,
पोलाइट। 10 साल पुराने दोस्त को उस तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, वो तुमसे बात कर रहा है तो तुम्हें भी बात करनी चाहिए बेशक। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 10 सालों में उन्होंने एक भी बार एक दूसरे से मैसेज एक्सचेंज नहीं किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका कनेक्शन कैसे ब्रेक हुआ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज से पहले वो जी रहे थे या मर रहे थे। इस बात की फिक्र दोनों में से किसी को नहीं थी। लेकिन कम ऑन मैन, ही इज़ योर फ्रेंड। सो विज़ान ने भी एक अच्छा सा मैसेज टाइप करते हुए लिखा, ऑफ कोर्स बेड में हूँ, 1:30 बज रहे हैं और क्या ही करूँगा। सामने से भी एक मैसेज आता है, हाँ सही कहा तुमने, 1:30 बज रहा है। बाय द वे क्या सोने की तैयारी है? 1 मिनट, क्या लिखा है इसमें? सोने की तैयारी? ऑफ कोर्स सोने की तैयारी है, बेड में है, उसने कंबल डाल रखा है, लाइट भी बंद है उसकी, तो सोने की तैयारी ही है। लेकिन हाँ, विज़ान की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं, क्योंकि ब्लंडर, और ऊपर से ये शख्स, और ऊपर से विज़ान का दिल जो पता नहीं कितनी दिशाओं में घूम रहा है। विज़ान ने मैसेज टाइप किया, शायद नहीं, पता नहीं, तुम बताओ अपने बारे में, तुम क्या कर रहे हो? विज़ान को नहीं पता वो सवाल क्यों पूछ रहा है, शायद कॉन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए या फिर जानने के लिए कि आखिर सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, या फिर ठीक है मैन, अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है तो वो भी ले सकता है, इसमें क्या ही हो गया। वैसे भी पता तो चले कि आज इस इंसान ने अचानक से उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों किया, या शायद वो उसी का इंतज़ार कर रहा था कि वो पहले मैसेज करे जब भी मैं मैसेज करूँगा। हाँ, ईगो, सेल्फिश पीपल, ये कहते हुए जैसे बस बोले जा रहा था और सड़ा मुंह बनाकर वो मैसेज बॉक्स देखे जा रहा था। इवन अगले सेकंड मैसेज टाइप किया, नो बस जस्ट किलिंग द टाइम। 1 मिनट, क्या लिखा है इसने? किलिंग द टाइम, और वो पर्सन है जिसके साथ वो टाइम पास कर रहा है। विज़ान कोई टाइम पास नहीं है। तो पर इससे पहले विज़ान ईबो को ऐसे मैसेज का जवाब दे पाता, अपने गुस्से भरी आंखों के साथ अगले ही सेकंड एक और मैसेज ड्रॉप हुआ। वो तो शुक्र है ये मैसेज आ गया, वरना विज़ान को खुद भी नहीं पता कि क्या जवाब देता। नेक्स्ट मैसेज में लिखा हुआ था ईबो ने, जब तक तुम्हारा मैसेज नहीं आया, एंड अब मैं शॉक में हूँ। लिटरली यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग सच में बात कर रहे हैं। एंड ये बनकर पता नहीं क्यों, लेकिन विज़ान को जैसे बहुत वार्म फीलिंग आई। लिटरली वो कुछ देर के लिए स्क्रीन पर दिखता ही रहा, फिर पता नहीं मुस्कुराते हुए उसने भी नीचे लिख कर भेजा, बहुत लंबे वक्त के बाद बात कर रहे हैं। एंड रियली मैं भी थोड़ा शॉक में ही हूँ। बाय द वे वो मैसेज विज़ान लिखना चाहता था कि वो एक मिस्टेक थी, लेकिन उसने पता नहीं कुछ सोच कर वापस उस मैसेज को डिलीट कर दिया एंड वही मैसेज तक सेंड कर भेज दिया कि वो भी शॉक में है। ईबो ने विज़ान के उस मैसेज को लाइक किया एज़ यूजुअल अपने ग्रीन हार्ट से। एंड देख कर विज़ान के चेहरे पर जैसे ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ जाती है। ईबो और उसका हार्ट के साथ ऑब्सेशन, हमेशा हर चीज़ के अंदर ग्रीन पुट करना, वो लोग पहले भी ऐसे ही किया करते थे। विज़ान एंड ईबो ने दोनों ने अपने अपने हार्ट बांट रखे थे, जो एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। जैसे कि ईबो हमेशा से जब उसे कोई कॉन्वर्सेशन पसंद आती थी तो वो उस पर अपने ग्रीन हार्ट देता था, एंड दूसरा विज़ान को जब कोई कॉन्वर्सेशन पसंद आती थी तो वो अपना एज़ यूजुअल ऑरेंज हार्ट देता था। अब वैसे तो विज़ान ने एज़ यूजुअल रेड चूज़ कर रखा था बिकॉज रेड हिज कलर, बट हाँ, ईबो ने कहा रेड बहुत कॉमन हो जाएगा एंड लिटरली बोरिंग हो जाएगा। सबके पास अपने रेड हार्ट होते ही हैं, कुछ यूनिक लेकर आओ। कम ऑन विज़ान, इतना बोरिंग मत बनो, होल्ड पर्सन की तरह बिहेव मत करो। एंड ईबो ने नैगिंग कर विज़ान को उसका ये हार्ट चूज़ करवा दिया था एंड फिर वो बस ऐसे ही एक्सचेंज करने लगे, ऑरेंज एंड ग्रीन हार्ट। एंड इतने लंबे वक्त के बाद विज़ान जैसे खो ही गया था, अगर दोबारा से एक और मैसेज ड्रॉप ना होता जिसमें क्वेश्चन मार्क था। ऑफ कोर्स ईबो कुछ पूछ रहा था। क्या पूछ रहा है? विज़ान ऐसे कि उस मैसेज को पढ़ा, सॉरी मैंने पूछा नहीं, कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा और तुम्हारे सोने का वक्त हो। और मैं इससे पहले कि वो आगे और ज़्यादा ही मिसकम्युनिकेशन कर पाता अपने माइंड के अंदर, विज़ान ने अगले ही सेकंड मैसेज भेज दिया था, नहीं तुम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया यूँ अचानक से मैसेज भेज कर, आई एम सॉरी, शायद तुम बिजी होंगे। विज़ान ने मैसेज भेजा एंड पेशेंटली वेट करने लगा। ईबो ने भी अगले ही सेकंड मैसेज ड्रॉप किया, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिजी नहीं था, इनफैक्ट मैंने कहा ना, मैं शॉक्ड हो गया एंड लिटरली आई फील हैप्पी, थैंक यू मैसेज सेंड करने के लिए। विज़ान उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों उसका मन नहीं हुआ एंड उसने भी उस मैसेज को लाइक कर दिया। फाइनली इतने लंबे वक्त के बाद ये ऑरेंज हार्ट ड्रॉप करना, विज़ान ने सिर्फ ईबो के लिए इस हार्ट का इस्तेमाल किया एंड उसके बाद वो किसी से बात ही इतनी नहीं करता एंड ऐसा लग रहा था। अगले सेकंड ईबो ने भेजा, तो ठीक है फाइनली चलो बात करते हैं, तो कैसा चल रहा है सब कुछ? विज़ान ने भी जैसे मुस्कुराते हुए लिखा, एज़ यूजुअल नथिंग न्यू हैपन, तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में तो बहुत कुछ है बताने के लिए। अगले सेकंड ईबो ने मैसेज ड्रॉप किया, ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरी लाइफ मेरी है ही कहाँ, तुम सब कुछ न्यूज़पेपर में तो पढ़ ही देते होंगे, आई थिंक इसी वजह से ऐसा कह रहे हो। इस बात पर विज़ान जैसे हंस जाता है। उसने अगले सेकंड मैसेज टाइप करते हुए लिखा, ऑफ कोर्स अब तुम इतने बड़े टाइकून हो तो तुम्हारे बारे में तो अखबारों में ही पढ़ने को मिलेगा ना। रियल लाइफ में तो विज़ान लिखना चाहता था तुम्हारे कोई अते पते ही नहीं है, बस छोड़ कर चले गए
लेकिन विजान ने लिखा नहीं क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन को सॉल्टी नहीं करना चाहता था, अपनी इनर फीलिंग को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि ना इतने लंबे वक्त के बाद जो भी हो विजान ने बस सेंड कर दिया था। इबो ने भी मैसेज लिख कर भेजा। खैर, लाइफ न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में छपने से बहुत अलग होती है। ना पर्सनल स्पेस ना मिलने पर जो फ्रस्ट्रेशन होती है, शायद मैं भी उसी से डील कर रहा हूँ, क्योंकि हर वक्त मीडिया एंड पेपराज़ी बस इधर उधर। आई फील सो सक्ड। एंड इबो का मैसेज पढ़कर विदान जैसे बस हंस जाता है कि बड़े इंसान ऐसे हमेशा कंप्लेन क्यों करते रहते हैं। एक उनके जैसे लोग होते हैं जो ऐसी अटेंशन चाहते हैं बट उन्हें नहीं मिलती, मतलब मिडिल क्लास लोग। हर एक वो लोग होते हैं जो इतने बड़े बन तो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें अटेंशन मिलना शुरू हो जाती है तो फिर वो उसी अटेंशन से भागने लगते हैं। अजीब ही दुनिया है, लिटरली अजीब दुनिया। इंसान उसी चीज़ की कदर करता है जो चीज़ उसके पास नहीं होती, और जो चीज़ उसके पास आ जाती है सिर्फ उसकी शिकायत करता है। टिपिकल लोग। मिजान सिर्फ खुद में हंस रहा था। अगले सेकंड उसने फिर से एक मैसेज टाइप कर भेजा। समझ सकता हूँ, प्राइवेसी ना होना कितनी ज़्यादा अजीब बात है ना। हाँ, तुम तो बहुत प्राइवेट पर्सन हो, जब भी तुम्हारी कोई प्राइवेट न्यूज़ बाहर नहीं आती। मिजान को नहीं पता वो क्यों टाइप कर रहा है, शायद जो भी है मिजान जानना चाहता है कि बुक की लाइफ में नहीं पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। ये कुछ जल्दी नहीं हो गया पर्सनल सवाल इतनी जल्दी पूछ लेना, मतलब अभी तो वो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं मैन, कर सकते हैं। वैसे भी विजान बेवकूफ़ी हो गया है, पागल हो गया, उसका दिमाग सटक गया है, जब भी तो वो इबो से बात कर रहा है। लेकिन खैर, जैसे ही विजान ने मैसेज भेजा, अगले सेकंड इबो ने उस मैसेज को लाइक कर दिया। लाइक मैसेज हुआ। वैसे इसमें लाइक करने लायक था क्या? विजान अपने खुद के मैसेज को पढ़ रहा, तभी इबो का मैसेज ड्रॉप होता है। अब कुछ पर्सनल भी नहीं है, कॉलेज के पास तुझे सब कुछ ख़त्म ही हो गया, काम काम और सिर्फ काम। ये मैसेज पढ़कर पता नहीं क्यों विजान के दिल को अच्छा नहीं लगा। काम काम काम। मीडिया में तो ऐसा कुछ भी शो नहीं होता, पेपराजी तो कुछ और ही दिखाती हैं, आज यहाँ के वेकेशन कल वहाँ के वेकेशन, आज इस मॉडल के साथ कल उस मॉडल के साथ। विजान जिस बस मुंह बना रहा था, झूठा इंसान। विजान एक कहना चाहता था, लेकिन अगले सेकंड उसने एक सिंपैथेटिक इमोजी सेंड किया एंड नीचे लिखा आई कैन अंडरस्टैंड, काम काम और काम। विजान कितना टॉन्ट में ये सब कुछ लिख रहा है, शायद ही अगर उसका चेहरा देख लेता तो डेफिनेटली समझ पाता, पर अभी यहाँ बात मैसेजेस पर चल रही है तो इबो का भी मैसेज ड्रॉप होता है। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने जॉब अचीव कर ली एक अच्छी कंपनी में। विजान इस मैसेज को पढ़कर ज़रा थोड़ा सोचता है, अच्छी कंपनी में, इसे कैसे पता चला? कहीं उसकी। अगले सेकंड विजान ने मैसेज टाइप करते हुए लिखा, तुम्हें कैसे पता? अगले ही सेकंड इबो ने जैसे विंक वाली इमोजी भेजी और नीचे लिखा, तुम्हारी लाइव देखी थी। एक मिनट, क्या देखी थी इसने? विजान का दिल एक पल के लिए उसके मुंह को आ गया था। इस इंसान ने लाइव देखी? आई मीन सीरियसली? विजान को पता भी नहीं कि उस टाइम पर वो कितना पागलपन कर रहा था। वो बस क्लब में थे, खुशी में कि विजान को जॉब मिल गई एंड वो सेलिब्रेट कर रहा था। लिटरली अपनी लाइफ में पहली बार वो लाइव गया था अपने उस। हाँ, विजान जैसे उस दिन को अभी भी कोसता है, क्योंकि वो कितना ज़्यादा ड्रंक था उस टाइम पर, उसने क्या ब्लंडर क्रिएट किया था, क्या बोला था, विजान को खुद भी होश नहीं है, इसीलिए उसने अपना कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे गालियाँ पड़े। हाँ, एंड ये कह रहा है कि इसने लाइव देखी थी। विजान ने अगले सेकंड लिखा, हाँ वो ब्लंडर था। इबो ने कहा, सॉर्ट ऑफ ब्लंडर बट यू लुक सेक्सी। एक मिनट, क्या लिखा है इसने? सेक्सी? ये इंसान सर उसकी टांग खींच रहा होगा। इसलिए अगले सेकंड विजान ने जैसे गुस्से वाला इमोजी भेज दिया था एंड इबो जैसे हंसने वाला इमोजी भेजा। एंड उसके बाद तो उन लोगों की कॉन्वर्सेशन जैसे बस शुरू ही हो गई थी। उन दोनों को ही नहीं पता वो कितनी लेट नाइट तक कॉन्वर्सेशन करते रहे, पर सुबह सुबह विजान की आंख जैसे कि अलार्म से खुली। एंड विजान ने लिटरली से उस अलार्म को बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेडली बंद किया एंड घड़ी की तरफ देखा तो ऑफिस जाने का समय हो गया है। विजान और उसकी ऑफिस लाइफ सच में बहुत सख्त है। विजान उन दिनों को याद करता है जब वो कितना एक्साइटेड हुआ करता था सुबह सुबह उठने के लिए, और अब तो विजान को ऐसा लगता है कि सबसे भयानक काम वो कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो, थोड़ा खुद को कोसते हुए, थोड़ा वक्त को कोसते हुए, थोड़ा ऑफिस लाइफ के बारे में बुरा बुरा बोलते हुए एट लास्ट विजान जैसे अपनी जगह से खड़ा हो गया था। अपने बिखरे हुए बालों को उसने एक बन में टाई किया, अपने चेहरे पर थोड़ा सा हाथ घुमाया एंड एट लास्ट अपना फ़ोन उठाया कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल वगैरह चेक करने के लिए। एंड जैसे उसने अपना फ़ोन उठाया एक पल के लिए उसकी आंखें जैसे खुल गई, नहीं लिटरली खुल गई। एंड जब बस देखने लगा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, होप यू विल हैव अ गुड डे, इबो। इबो। एंड अब विजान को फिर से सब कुछ प्रोसेस होना शुरू हो चुका था। कल ब्लंडर उसने मैसेज भेज दिया था इबो को, एंड उसके बाद इबो का मैसेज का रिप्लाई आया एंड उसके बाद उन लोगों ने बात की। सीरियसली विजान जैसे तुरंत अपने उस मैसेज चैट बॉक्स को खोलता है एंड लास्ट के कॉन्वर्सेशन को देखता है कि उन्होंने मैसेज आखिरी में कहाँ ख़त्म किए थे। आखिरी में मैसेज विजान बीच में सो गया था जब इबो पूछ रहा था कि आर यू स्टिल इन टच विद एनीवन, आर यू स्टिल इन टच विद एनीवन, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क।
हाँ, मैं लिटरली 10 मिनट तक विजान को काफ़ी सारे मैसेजेस भेजे थे जिसके अंदर पूछा भी था क्या तुम सो गए, क्या तुम सच में सो गए। लेकिन विजान सच में सो गया था। एंड अब विजान को सच में बुरा फील हो रहा है। उसने ईबो को लिटरली कम से कम बाय भी नहीं कहा एंड ऊपर से ईबो ने सुबह सुबह उसे मॉर्निंग मैसेज भी भेज दिया। विजान और उसकी ऐसी अतरंगी हरकतें उसके सियाप पे ख़त्म ही नहीं होते। लेकिन आखिरकार खुद को थोड़ा सा कर्ज करने के साथ ही एंड उल्टा सीधा बोलने के बाद भी विजान ने से एक मॉर्निंग मैसेज टाइप कर दिया था। एंड विजान इज़ नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एंड ना ही मॉर्निंग मैसेज गाय। वो कभी भी किसी को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बिल्कुल विश नहीं करता। लेकिन अब अभी वो का मैसेजेस लिटरली विजान को ये कहने पर मजबूर कर रहे थे क्योंकि सिर्फ ना ही गुड मॉर्निंग का मैसेज आया था बट आफ्टरनून का भी मैसेज ईबो की तरफ से आया था। एंड इसमें लिखा भी था कि तुमने अपना लंच खाया। एंड विजान को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो लोग स्कूल के अंदर है या फिर वो लोग, एक मिनट, इस तरीके की बातें कौन करता है? या तो बच्चे करते हैं या तो वो करते हैं जो रिलेशनशिप में हो। एंड ना ही तो ईबो और विजान कोई बच्चे हैं और ना ही वो रिलेशनशिप हो। वो तो भूल ही जाओ, वो तो 10 साल के बाद बात करें हैं। लेकिन जो भी है विजान मुंह बनाते सही लेकिन मैसेज टाइप कर देता है। एंड उसके बाद वो अपने लंच की तरफ देखता है जिसे खाने में उसका कोई भी मन नहीं था। अब उसके इस एक्स्ट्रा स्पेशल ऑफिस के कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल रूल्स के अंदर से एक रूल ये भी था कि इस ऑफिस की तरफ से सभी वर्कर, सभी एम्प्लॉयज़ को उनका खाना प्रोवाइड किया जाएगा। अभी सुनने में तो कितना फैसिनेटिंग लगता है ना, कितना गुड इनिशिएटिव है। बट ये इनिशिएटिव गुड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके पीछे किसी खतरनाक इंसान का खतरनाक दिमाग लगा हुआ है जिसके दिमाग में बस ये आया कि एम्प्लॉय से अगर ज़्यादा काम करवाना है तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनके लिए उन्हें एक हेल्दी मील कंप्लीटली डाइटिशियन से बना हुआ वो चार्ट के हिसाब से मील सर्व करना चाहिए। एंड बिल्कुल वैसा ही खाना उन्हें सर्व किया जाता है, कंप्लीटली ब्लैंड, कंप्लीटली डिसटेस्टफुल एंड कंप्लीटली। विजान क्या करे उसे खुद भी नहीं पता क्योंकि इस खाने में कुछ कंप्लीट है ही नहीं। सिर्फ डाइट के न्यूट्रिशंस के फैट्स, कार्ब, पता नहीं क्या क्या जो भी कुछ इसके अंदर है उन सबको कंप्लीट होने के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना ही तो टेस्ट, ना ही तो लुक वाइज। एंड विजान का दिल ही जल जाता है इस खाने को देखकर। लेकिन फिर भी वो बस खाना खा रहा था। तभी जी ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, बस करो, तुम हर बार मुंह बनाना जरूरी है, कौन खाओ भी, सब खा रहे हैं। विजान ने कहा, हाँ सब खा रहे हैं, यही तो दिक्कत है। क्या हम लोग एक कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते कि हम लोग अपना लंच खुद ले आएंगे, हमारे ऊपर इतना एहसान करने की जरूरत नहीं है। इस बात पर जी जैसे हंसते हुए कहा, कम ऑन विजान, तुम सच में इस ऑफिस के अंदर कुछ ज़्यादा ही। विजान ने कहा, क्या? जी ने कहा, मुझे लगता है ये ऑफिस तुम्हारे लिए नहीं है। विजान ने कहा, मुझे भी यही लगता है जी, 1 महीने के अंदर ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। जी ने कहा, तो पर छोड़ा क्यों नहीं? विजान ने कहा, कैसे छोड़ सकता हूँ, हाँ, लिविंग एक्सपेंसेस, यू नो ना। बेहतर ज़िंदगी का लालच इंसान को कुछ करने नहीं देता और वो गुट गुट कर बस ऐसे ही मर जाता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर हम जो छोटे लोगों की जान जाने कहा। जी ने कहा, बस करो, इतना ड्रामा अच्छा नहीं लगता। ये कहते जी जैसे अपना खाना खाने लगे एंड विजान जैसे मुँह आंखों से देखने लगा पुअर पर्सन, उसके दिल का हाल सच में कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। पर इस पर विजान और ज़्यादा कुछ बोल पाता। अचानक से उसके फ़ोन पर एक ट्विंग के साथ मैसेज आ गया था। एंड विजान की आंखें जैसे चमक गई। उसने अपना फ़ोन उठाया, नहीं दूसरा जी की आंखें जैसे नैरो हो गई। वो विजान की तरफ देखने लगी क्योंकि विजान के चेहरे पर ईयर टू ईयर मुस्कुराहट थी। अभी जो इंसान कभी कुछ देर पहले इतना ज़्यादा कोस रहा था, मुंह बनाकर बैठा था, एंड लिटरली इस रोने सी आंखें थी उसकी, वो एकदम से चमक रही हैं। ऐसा क्या है इस खास फ़ोन में और किसका मैसेज है? जी पूछना चाहती थी, लेकिन विजान की उंगलियाँ इतनी जल्दी चल रही थी मैसेजेस के ऊपर कि हाँ, पूरा लंच ऐसे उसके मैसेज में ही गायब हो गया। एंड विजान के सामने का खाना ऐसा का ऐसे ही पड़ा रहा। एट लास्ट उनका वो लंच पीरियड ओवर हो गया था एंड जी ने अपना वो लंच एंड अपनी वो ट्रे साइड में किया। विजान की तरफ देखते हुए कहा, बस करो, लिटरली तुम किससे बात कर रहे हो, अपना खाना भी नहीं। पर विजान उसका जिस कोई ध्यान ही नहीं था। वो लिटरली जी को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जा रहा था, पूरी तरीके से अपने आप को फोन में झोंकता हुआ। एंड जी बस चौंक कर विजान की तरफ देखने लगती है। ये इंसान लिटरली, इसका कुछ भी भरोसा नहीं है। आखिर में जी खुद में बड़बड़ाते हुए एट लास्ट अपने क्यूबिकल में पहुंच गई थी एंड विजान अपने क्यूबिकल में पहुंच गया था। यूँ तो उसे काम करना था लेकिन अभी उस चैट भी तो करनी थी। वो बस कुछ रिप्लाई कर रहा था। इवन ने कुछ इंटरेस्टिंग मीम शेयर किया था उसके साथ। लिटरली वो लोग मीम शेयर करने लग गए थे। 1 हफ्ता हो गया है विजान एंड ईबो को एक दूसरे से बात करते हुए। एंड ये कहा जाए लिटरली इंजॉय करते हुए, तो ये गलत नहीं होगा। विजान को पता नहीं क्यों लेकिन अचानक से अपनी वो बोरिंग सी डल लाइफ के अंदर एक इंजॉयमेंट महसूस होने लगी थी। जैसे ईबो से मीम शेयर करता था या फिर विजान से कोई मीम शेयर करता था या ईबो अपने कोई मैसेजेस भेजता था या फिर विजान से कुछ बताता था। एंड लिटरली अब विजान का वो जो चैट बॉक्स था जिसके अंदर वो खुद से ही अपने बॉस की बुराई करता रहता था, अब उसका वो चैट बॉक्स ईबो बन गया था। विजान को जो मन में आता था वो बस बोलता रहता था, जैसे मन में आता था वो बस ईबो को सुनाता रहता था। एंड लिटरली ईबो भी जैसे विजान की हाँ में हाँ मिलाता हुआ उससे भी ज़्यादा अजीब मैसेज उससे भेजता था। एंड विजान बस हंसते हंसते पागल हो जाता था।
तो बिल्कुल एक और ऐसा ही दिन था एंड विजान के साथ आज सुबह सुबह भी कुछ ऐसा ही ऑफ सा हो गया था। ऑफ कोर्स उसके बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट था क्योंकि उसके बॉस कह रहे थे कि विजान को ये प्रेजेंटेशन बनानी होगी, जबकि टेक्निकली देखा जाए तो विजान का एक टर्न नहीं था ये प्रेजेंटेशन बनाने का, लेकिन उसके बॉस और वो उसका 36 का आंकड़ा तो बहुत पुराना है ना, विजान जानता था एंड नानुकुर करते भी ये जिम्मेदारी विजान के कंधों पर आ गई थी एंड अब उसे प्रेजेंटेशन बनानी थी, लिटरली उसे प्रेजेंटेशन बनानी थी। एंड विजान बहुत गुस्से में था एंड वो ईबो को मैसेज टाइप कर रहा था जिसके अंदर वो भर भर कर गालियां दे रहा था अपने बॉस को। एंड दूसरी तरफ से ईबो ने भी बहुत सारी गालियों से उस मैसेज को डेकोरेट किया, अंदर विजान की तरफ भेजते हुए कहा, सच में तुम्हारा बॉस बहुत रास्कल है। विजान ने कहा, रास्कल? ही इज अ डेविल, लिटरली डेविल। अगर मेरा मौका मिला ना तो मैं उसे बड़ी सी कढ़ाई के अंदर तल दूंगा। एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो ने भी जैसे उसी मैसेज के अंदर थोड़ा सा मिर्च मसाला डालते हुए अगले ही सेकंड ईबो ने भी मिर्च मसाला डालकर उस अलग से मैसेज को टाइप करते हुए लिखा, ठीक है तो फिर शेफ मैं बन जाऊंगा एंड फिर देखना तो मैं कितनी टेस्टी डिश बनाता हूँ तुम्हारे बॉस की। तभी विजान ने भी जैसे उसी मैसेज के अंदर टाइप करते हुए लिखा, बिल्कुल भी नहीं, उस किम किम को बिल्कुल भी मसाला खाना पसंद नहीं है, तो शेफ तो मैं बनूंगा और फिर तुम देखना कितना चटपटा सा खाना बनाता हूँ मैं उसका, लिटरली बहुत चटपटा है। इस बात पर ईबो ने जैसे मुंह बनाते हुए कहा, ये तो गलत बात है विजान, अगर तुम ही शेफ बन जाओगे तो फिर मैं क्या बनूंगा? मेरी तो कोई स्पेशलिटी भी नहीं है, लेकिन मैं भी तुम्हारे बॉस से बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि ये बॉस होते ही बहुत बुरे हैं। इस बात पर विजान जैसे बहुत हंसने वाले इमोजीज भेजता है, उसने नीचे लगते हुए कहा, भूलो मत तुम भी एक बॉस हो। एंड इस बात पर ईबो ने जैसे कि अपने वही प्लेन फेस इमोजीज भेजे थे जिसमें बहुत सारे कोल्ड एक्सप्रेशंस थे। एंड इस बात पर विजान से हंसते हुए कहा, क्या तुम बॉस नहीं हो? ईबो ने कहा, मेरी बात छोड़ो, मैं तुम्हारे बॉस की बात कर रहा हूँ ना, बताओ मुझे क्या काम दोगे, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे बॉस को मजा चखाना है क्योंकि वो तुम्हें बहुत परेशान करता है। विजान ने कहा, हाँ परेशान तो बहुत करता है, तो चलो हम दोनों मिलकर उसे मजा चखाएंगे। एक काम करते हैं, मैं बन जाऊंगा शेफ और तुम बन जाना उस कढ़ाई के अंदर आग लगाने वाले इंसान, तुम बस लकड़ी डालते जाना। कहते हैं ना कि हेल के अंदर आजकल के मॉडर्न स्टोव्स नहीं होते, वहाँ वो बड़े बड़े पुराने ज़माने की तरह लकड़ियाँ जलाकर आग जलाई जाती हैं, तो लकड़ी डालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। मैं उसका चटपटा सा खाना बनाऊंगा और तुम, ये मैंने कहा, तो मैं मास्टर शेफ की हेल्प करता हुआ उसके चूल्हे को जलाए रखूंगा एंड उसे भुजे नहीं दूंगा। वादा करता हूँ तुम्हारे बॉस की एक चटपट डिश ना तैयार करवा दी ना मैंने, तो मेरा नाम भी लान वांगी नहीं। विजान ने भी लिखते हुए कहा, ऑफ कोर्स मेरा नाम भी शाओ विजान नहीं अगर मैंने उसे रात में तारे ना दिखा दिए। एंड तभी विजान से विजान के कैबिन पर नॉक होता है एंड जी ने अंदर आते हुए कहा, किसको तारे दिखाने की बात कर रहे हो विजान? एंड तुम लिटरली इतनी जोर जोर से हंस रहे हो आवाज़ बाहर तक। तो विजान ने कहा, आई एम सॉरी एक मिनट, हाँ ये कहते हुए जैसे फिर वो टाइप करना शुरू कर चुका था एंड जी जैसे बस हाँ शौक में विजान की तरफ देख रही थी। एंड आखिरकार विजान ने अपना फोन साइड किया एंड अपनी चमचमाती हुई मुस्कुराहट का जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ ऐसे का देख रही हूँ मुझे? एंड जी ने अपनी फाइल को वहीं जोर से विजान की डेस्क पर पटका एंड विजान की तरफ देखते हुए कहा, यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली वजह क्या है विजान? विजान ने कहा, क्या? ये कहते हुए वो बहुत इनोसेंट बन रहा था। तभी जी ने कहा, किससे बात कर रहे हो? डोंट टेल मी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है। एंड इस बात विजान जोर से हंसते हुए कहा, रियली जी, यहाँ मरने तक की फुर्सत नहीं है, तुम गर्लफ्रेंड की बात कर रही हो? ले देकर तो थोड़ी सी सांस ले पाता हूँ मैं इस हॉस्पिटल के अंदर। इस बात पर जी ने जैसे घूर कर विजान की तरफ देखते हुए कहा, हॉस्पिटल नहीं ऑफिस। विजान ने कहा, यकीन मानो डार्लिंग, ये हॉस्पिटल से कम नहीं है और हम सब यहाँ पर मरीज हैं। कोई दिमागी मरीज है, कोई सेहत का मरीज है, कोई स्वाद का मरीज है और तुम स्वाद की मरीज हो। तुम्हें वो पसंद आता है ना वो ब्लेंड खाना, जाओ जाओ कर खाओ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? वैसे भी लंच टाइम होने वाला है ना। सी ने कहा, ऑफ कोर्स लंच टाइम होने वाला है विजान, एंड हमने एक हफ्ते से लगातार एक दूसरे के साथ बैठकर लंच नहीं किया है एंड मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। तुम कह रहे हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो फिर तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ ये कहते जी जैसे कि विजान की तरफ घूरने लगे। विजान ने कहा, कोई नहीं है बस दोस्त। सी ने कहा, झूठ मत बोलो विजान, ये तुम्हारा चेहरा बता रहा है, वो सिर्फ दोस्त तो नहीं है, है ना? ये कहते जी जैसे घूर रही थी विजान को समझ नहीं आ रहा था। ऑफ कोर्स ये वो दोस्ती तो है ना उसका, हाँ माना थोड़ा बिछड़ा पुराना पर दोस्ती है वो। जी ने कहा, विजान मैंने कुछ पूछा है? विजान ने अपने होश में आते हुए कहा, हाँ जी दोस्ती है, ट्रस्ट मी दोस्त है। जी ने कहा, अच्छा ऐसा कौन सा दोस्त है इसके बारे में मुझे नहीं पता। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे दोस्त कोई है नहीं ना, इस ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं है एंड कॉलेज लाइफ को छोड़े हुए तुम्हें बहुत वक्त हो गया, तो सच बताओ। ये कहते जिसके जी विजान की तरफ घूरने लगे। विजान ने कहा, जी ने कहा, कोई नया दोस्त बनाया है? डोंट टेल मी कि तुम किसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो, यो टिंडर वगैरह ये। विजान ने कहा, कम ऑन जी, तुम्हारा दिमाग भी कितना चलता है? मैं कोई ऐसी ऐप यूज़ नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं, मेरा दिमाग थोड़ी खराब है एंड यू नो मी वेरी वेल कि मुझे ऑनलाइन चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ऑनलाइन पर्सन नहीं हूँ एंड ऑनलाइन फ्रेंड बनाना तो बहुत दूर की बात है, कोई ऑनलाइन दोस्त नहीं है। जी ने कहा, तो फिर बोलो ना कौन है? विजान ने कहा, ठीक है तो तुम मानोगी नहीं, ईबो है ईबो। जी ने कहा, क्या? इस बात पर विजान ने से गहरी सांस ली एंड अपनी चेयर पर थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए बैठ कर कहा, हाँ ईबो, लानवांग ईबो है जी, तुम तो जानती हो ना मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था, है, जो भी है वही है बस। जी ने कहा, पर जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी दोस्ती टूट गई थी ना? विजान ने कहा, कम ऑन जी, टूटी नहीं थी वो, बस जी ने कहा ब्रेक हो गई थी, हाँ क्योंकि तुमने उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी और उसने तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं किया, ऐसा ही कुछ ना। ठीक है, तो जैसे कि जी विजान को घूरने लगे। विजान ने कहा, कम ऑन जी प्लीज़ अब तुम टेस्ट मत खराब करो मेरे मुंह का। जी ने कहा, मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ। एंड अचानक से कहाँ से आ गया तुम्हारी लाइफ के अंदर?
10 साल पहले छोड़कर चला गया था तुम्हें ये। ईजान ने कहा ऐसा मत कहो जी, मेरे दिल को अच्छा नहीं लगेगा ये सुनकर। जी ने कहा पर ये तो सच्चाई है डार्लिंग, वो तुम्हें छोड़कर चला गया था। हाँ, पुअर बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर चला गया था बिना तुम्हें बताए हुए। सीरियसली तुम्हें कितना धक्का लगा था ना ये जानकर। एंड फिर उसके बाद तुमने उसे कभी मैसेज नहीं किया। एंड सरप्राइज तुम्हारे दोस्त ने भी नहीं, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने भी तुम्हें कभी मैसेज नहीं किया। एंड अचानक से वो तुम्हारी ज़िंदगी में टपक आया एंड तुम अपनी ज़िंदगी को फिर से भूल बैठे हो। फ़िज़ान ने कहा कम ऑन जी, मैं अपनी ज़िंदगी को नहीं भूल बैठा हूँ। एंड मेरी ज़िंदगी में है ही क्या याद रखने के लिए, तुम भी कुछ जानती हो ना। सुबह से ऑफिस आओ, फिर ऑफिस में काम करो बेवकूफ़ों की तरह, खदों की तरह, एंड लिटरली खाना खाओ, इतना बोरिंग खाना। उसके बाद शाम को घर वापस लौटो एंड फिर सुबह ऑफिस की तैयारी। कहाँ है मेरी ज़िंदगी? हाँ, एक पार्टी तक में नहीं गए हैं हम लोग। कितना टाइम हो गया मैं इस ऑफिस में काम करते करते। सी तो ज़िंदगी को तो मेंशन तुम ना ही करो। सही ने कहा कम ऑन ज़ार, इतना नेगेटिव होकर भी नहीं देखना चाहिए लाइफ को। हाँ, मैं जानती हूँ कि लाइफ बहुत सख्त है एंड लिटरली हमें सांस लेने तक भी फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन कम ऑन, हम बाकी लोगों की तरह तो नहीं ना जो रोड पर ऐसे ही घूम रहे हो जिनके पास कोई काम। ज़ार ने कहा सच बताओ सी, अगर मेरे पास मेरे लिविंग एक्सपेंसेस को उठाने की जिम्मेदारी ना होती ना तो मैं सच में रोड पर घूमना ज़्यादा पसंद करता, यहाँ रोज़ रोज़ मरने से, क्योंकि यहाँ मैं सांस नहीं ले पाता हूँ। सी ने कहा जान ने कहा मैं सच कह रहा हूँ सी, सीरियसली सच कह रहा हूँ। ये मेरी लाइफ नहीं है, मैंने कभी भी ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी अपने लिए, लेकिन मजबूरी का नाम ना रिजान है। तो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ दिमाग मारता हुआ। एंड सच में मुझे भी पता है कि हिबू ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन अब क्या, इतना लंबा वक्त गुजर चुका है सी, एंड मैं ग्रजेस नहीं रखना चाहता, और ग्रजेस रखकर करूँगा भी क्या। अब उसने मुझे अप्रोच किया है, मुझसे बात कर रहा है, तो ओके ना। वैसे भी कौन सा तूफान आ जाएगा हमारा एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने से। जस्ट चिल, ये सिर्फ फ़ोन की कॉन्वर्सेशन है। ये तो विजान ने चिल तो बोल दिया था, पर क्या सच में चिल था? क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, ईबो एंड विजान की कॉन्वर्सेशन और डीप होती जा रही थी। लिटरली वो लोग घंटों तक बात किया करते थे। जब उन्हें मौका मिलता था तो रात रात भर बात करते थे। विजान अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता था एंड ईबो अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन निकालता था। विजान अपने बारे में बताता था एंड ईबो अपने बारे में बताता था। एंड कब इन लोगों की ये कॉन्वर्सेशन उनकी लिटरली डे टू डे शेयर करने के लिए एक हैबिट सी बन गई, उन दोनों को ही पता नहीं लगा। 2 महीने का वक्त गुजर चुका था उन लोगों को इस तरीके की कॉन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ करते करते। सुबह सुबह मॉर्निंग मैसेज से लेकर गुड आफ्टरनून के मैसेज एंड देन इवनिंग के मैसेज। एंड लिटरली विजान अब जैसे उसकी सुबह ईबो की गुड मॉर्निंग के साथ एंड खूबसूरत चेहरे के साथ होती थी। हाँ, वो लोग अब लिटरली सिंपल चैटिंग से वीडियो कॉल पर पहुंच गए थे। एंड विजान बस सोकर उठा था एंड ईबो का चेहरा देखकर वजह से बस हंस जाता है। ईबो ने कहा क्या? विजान ने कहा कमाल है, कोई सोकर उठने के बाद भी इतना सुंदर कैसे लग सकता है? ईबो ने कहा हे, मैं सुंदर नहीं हूँ? विजान ने कहा हाँ हैंडसम। ये बताते थे मैगजीन वाले, हॉट हैंडसम कूल डैशिंग प्रिंस। ईबो ने कहा बस अब तुम मत शुरू हो जाना। विजान ने कहा मैं तो सच कह रहा हूँ हनी, तुम लग रहे हो ना बिल्कुल हॉट प्रिंस जैसे। ये कहते हुए जिसकी वो ईबो की तरफ देखने लगा एंड ईबो की आंखें जैसे बस डार्क हो गई। उसने अपनी हंस की वॉइस में कहा हो रियली, अगर मैं हॉट प्रिंस की तरह लग रहा हूँ तो तुम किसकी तरह लग रहे हो? फायर की तरह, एक डैजलिंग फायर। ये कहते हुए जिसकी ईबो अपनी डार्क आई से विजान की तरफ देखने लगा एंड एक पल के लिए विजान की सांसें अटक गई थी, क्योंकि ईबो का चेहरा, विजान ने भी जैसे अपनी आंखों को थोड़ा सा तिरछा करा एंड एक स्मिक देते हुए कहा हो रियली डार्लिंग, तुम्हें सच में मैं फायर लग रहा हूँ? तो संभल कर, हाँ, कहते हैं ना आग जला देती है, और अगर तुम जल गए तो इलाज होने से नहीं होएगा। वैसे भी कहते हैं विजान बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ना मेरे ऑफिस में मेरी बहुत सारी कलीग्स ऐसी हैं जो अक्सर मेरे बारे में यही कहती हैं। ये कहते विजान जैसे विंक करता है एंड ईबो की आंखें जैसे डार्क हो गई। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा तुम्हारी कलीग्स, क्या तुम लोग क्लोज हो? एंड ईबो का सवाल सुनकर से विजान अपनी निगाहों को थोड़ा सा और तिरछा कर लेता है एंड उसने और ज़्यादा डीपली पूछा इस बात का क्या मतलब है लानवांग ईबो? डोंट टेल मी कि तुम जेलस फील कर रहे हो। इस बात पर मुझे सब मुँह बनाते हुए कहा जेलस? मैं क्यों जेलस फील करने लगा? मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ ना, पता होना चाहिए कि तुम किसी को डेट कर रहे हो या नहीं, वरना मैं तुमसे ऐसी तरीके की बातें नहीं करूँगा। विजान ने कहा ऐसी बातें कैसी बातें डार्लिंग? ये कहते हुए जैसे कि विजान भी अपने कमर में सीधा होकर बैठ गया था एंड ईबो जैसे बस विजान की तरफ घूरने लगा। दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विजान अपने ब्लैंकेट में था एंड डेफिनेटली ईबो अपने ब्लैंकेट में था। एंड हो भी क्यों ना, आज छुट्टी का दिन था तो दोनों बस टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ ऐसी बकवास बातें कर एंड वो ऐसा करते थे जनरली, यूजुअली वो ऐसा करने लग गए थे एंड सी अजीब अजीब बातें। तभी ईबो ने कहा आर यू डेटिंग समवन? एंड ईबो के सवाल पर विजान का चेहरा थोड़ा सा ठंडा हुआ था एंड उसकी निगाहें भी थोड़ी सी तिरछी हुई थी, लेकिन अगले सेकंड वो स्मिक करता है एंड देन उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा मे बी एंड मे बी नॉट, तुम्हें क्यों जानना है? दिलचस्पी क्यों है तुम्हें? एक थोड़ी सी ईबो की तरफ देखने लगा एंड ईबो वीडियो कॉल से विजान की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा जस्ट टेल मी ना, यस और नो, मैं बस जानना चाहता हूँ, क्या तुम बता नहीं सकते? अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी कोई सीक्रेट लाइफ। तभी विजान ने कहा क्यों? सीक्रेट लाइफ तो तुम्हारी ही हो सकती है, ना, तुम्हारे पास तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। अभी कौन था, क्या नाम था उसका? हाँ, लीज़ा यही नाम है ना तुम्हारी करंट गर्लफ्रेंड का? तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में छोड़ो, क्या करोगे जान के? वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड कोई सेलिब्रिटी, बस मेरे विजान में बात पूरी कर पाता। ईबो ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है।
विजान ने कहा क्या? इबो ने कहा करेक्ट सुना तुमने, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना थी ना कभी। ये कहते इसके विजान की तरफ देखने लगा एंड विजान जैसे इबो की तरफ देखने लगा। इस बात पर विजान जैसे हंस जाता है एंड उसने हंसते हुए इबो की तरफ देखते हुए कहा बस लानवांग इबो, इतना झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं है। एंड वैसे भी अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है भी और नहीं भी है तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना? ये कहते विजान जैसे कि इबो की तरफ देखने लगा एंड इबो की जैसे उसने दांत पीसते हुए कहा सच में? विजान ने कहा सच में। एंड बाय द वे मैं बताना भूल गया, सॉरी मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है। ये कहता विजान जैसे अपने ब्लैंकेट से बाहर निकलने लगा एंड इबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा 1 मिनट भाई, बात पूरी नहीं हुई है। ऑफ कोर्स इबो की बात पूरी नहीं हुई थी क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। विजान से कैसे पहले वो कुछ ही बोल पाता। विजान से लिटरली बेड से उठ गया था एंड अगले ही सेकंड उसने अपने स्वेटर को उतार दिया था एंड इबो के सांसें अटक गई। विजान की तरफ देखने लगा पर विजान को ऐसे कोई रियली में कोई मतलब ही नहीं था। वो जैसे अपना बस स्वेटर उतारता है जैसे कि यूजुअली करता है। कमरे में कोई ना हो पर आज कमरे में था। ऑफ कोर्स वो विजान को देख रहा था पर विजान विजान वो बोलना चाहता था पर विजान ही इज लिटरली ना अनदर मूड। उसने कबर्ड खोलकर अपना टॉवल बाहर निकाला, उसे अपने कंधे पर डाला एंड अगले ही सेकंड वो इबो के सामने लीन हुआ अपने उस ब्रॉड चेस्ट के साथ एंड लिटरली वो उस मिल्की वाइट स्किन। इबो की सांसें अटक गई थी एंड डेफिनेटली उसकी आंखें भी अटक गई थी विजान के उस कॉलर बोन पर अगले ही सेकंड विजान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा बाय द वे आज मेरी एक डेट है तो हम कल मिलेंगे। ये कहते के साथ ही विजान ने से फोन काट दिया था। नहीं चिल्लाते हुए कहा हे हमारी बात पूरी नहीं हुई है और क्या कहा तुमने डेट? हे 1 मिनट विजान ये कहते हुए बस चिल्ला रहा था पर विजान ऑलरेडी फोन काट चुका था एंड लिटरली उसने फोन ही नहीं काटा था, अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया था एंड पूरे जोरों शोरों से गाने सुनते हुए अपने शावर रूम में चला गया था। ये विजान का बस चिल करने का एक तरीका होता था। वहीं दूसरी तरफ ये वो लगातार विजान को बस कॉल पर कॉल किए जा रहा था बिकॉज यू वांट टू नो कि इस बात का क्या मतलब है कि विजान डेट कर रहा है। 1 मिनट, इस बात का सच में क्या मतलब है? ठीक है तो इबो का मूड सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो चैंग एकदम से इबो के ऑफिस में आया एंड उसके मूड को देखते हुए उसने कहा एक्सक्यूज़ मी मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ? इबो ने कहा मैं बिजी हूँ। चैंग ने कहा एग्जैक्टली मैं भी बहुत बिजी हूँ मुझे तुम्हारा साइन चाहिए। ठीक है तो वो फाइल वहीं पटक देता है एंड इबो ने लिटरली फाइल को साइड करते हुए कहा नहीं मैं बिजी हूँ बोला ना। ठीक है तो वो जैसे कि फिर से विजान का नंबर डायल करता है बट एक बार फिर से नॉट रीचेबल एंड ये देखकर जैसे इबो का दिमाग खराब हो गया उसने अपने फ़ोन को जोर से पटका एंड चिल्लाते हुए कहा फक लिटरली फक। ठीक है थोड़ी सी वो बहुत गुस्से में नजर आता है। चैंग ने इबो की तरफ देखते हुए कहा वो शांत हाँ हुआ क्या है? कौन सा तूफान आ गया है? कौन सी जमीन खुल गई है? आखिर हुआ क्या है? ठीक है तो चैंग बस इबो की तरफ देख लगा इबो ने बस गुस्से में चैंग की तरफ देखते हुए कहा वो डेट करने वाला है। चैंग ने कहा कौन? इबो ने कहा विजान डेट करने वाला है, सब नहीं हो सकता। एंड जैसे ही इबो ने बोला कि चैंग के पूरे तरीके से रंग उड़ गए थे एंड वो इबो की तरफ देखने लगा। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा तो तुम क्या चाहते हो? इबो ने कहा व्हाट? चैंग ने कहा तो तुम क्या चाहते हो? वो लिटरल 30 साल का, तुम भी 30 साल के हो गए एंड वो भी 30 साल का हो गया है तो क्या वो अभी तक ऐसे ही रहे? एंड मैं तो अभी तक शॉक हूँ, 1 मिनट से अभी तक डेट नहीं की, मुझे लगा उसकी शादी हो गई होगी। एंड 1 मिनट तुम उससे बात कब से करने लगे? ठीक है तो जैसे कि चैंग इबो की तरफ देखने लगा इबो जैसे अपनी नजरों को चुराते हुए कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बस पर वो डेट नहीं कर सकता। चैंग का क्यों नहीं कर सकता? ठीक है तो जैसे कि उसने इबो का हाथ पकड़ लिया क्योंकि वो वहाँ से बस जा रहा था। इबो हमेशा से ही ऐसा करता है, वो बस भागना शुरू कर देता है एंड चैंग ये नहीं चाहता है। एंड आज अगर ये बात खुली गई है तो इबो ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा चैंग वो डेट नहीं कर सकता। चैंग ने कहा एग्जैक्टली दैट व्हाट आई एम आस्किंग व्हाई वो डेट क्यों नहीं कर सकता? इबो ने कहा बिकॉज। चैंग ने कहा बिकॉज। इबो ने कहा आई डोंट वांट टॉक अबाउट इट आई डोंट, मुझे जाने दो। ये कहते हुए जैसे को बस जाना शुरू करता है कि चैंग ने अगले ही सेकंड फिर से इबो को अपनी तरफ खींचते हुए कहा इबो मैं कुछ पूछ रहा हूँ वो क्यों डेट नहीं कर सकता? तुमने तो उसे छोड़ा था ना, तुमने तो उसे छोड़कर गए थे ना, अब तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों उसकी ज़िंदगी में वापस जा रहे हो, वापस उसे तोड़ने के लिए? हाँ मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा इबो क्योंकि इसका असर तुम पर क्या होता है ये मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ और मैं दोबारा ये सब कुछ देखना नहीं चाहता। हम ऑलरेडी इस सिचुएशन पे है जहाँ पर हमें चीज़ों को आगे लेकर जाना है, वापस पीछे नहीं जाना है। इबो होश में आओ। एक तो इसके इबो की तरफ देख रहा था क्योंकि इबो ने खैर सांस लेते हुए कहा चैंग पहले मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन है। चैंग ने कहा ओ सीरियसली तुम्हारे पास ऑप्शन है और क्या ऑप्शन है क्या मैं जान सकता हूँ? और पहले से कौन सा ऑप्शन था जो तुम्हारे पास नहीं था? और अब ठीक है तो वो इससे पहले चैंग कुछ बोलता इबो जस्ट चैंग की तरफ देखते हुए कहा बिकॉज आई वाज लव्ड हिम एंड आई स्टिल लव हिम, आई लव हिम अ लॉट चैंग एंड मैं नहीं चाहता कि। चैंग ने कहा व्हाट? इबो ने कहा Yes, I'm sorry. I'm sorry मैं पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि I was just traumatized because चैंग ने कहा hey calm down बैठो और मुझे बताओ तुम I mean seriously क्या वो दोस्ती नहीं? मैंने कहा एग्जैक्टली चैंग एग्जैक्टली मुझे भी यही लगता था कि वो दोस्ती है। जान और मैं हमेशा से इंसेपरेबल थे, यू नो ना। स्कूल हमने साथ किया, फिर हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में साथ गए, हमारे सपने एक थे, हमारा फ्यूचर एक था, बट ऑलवेज एज अ फ्रेंड। एंड ये फ्रेंड वाली फीलिंग कब लवर में चेंज हो गई, आई रियली डोंट नो कि मैं इंसान को कब उस नज़र से देख लगा।
उस नज़र से जो, एंड मैं सच में जान से अपनी फ्रेंडशिप को रुइन नहीं करना चाहता था चैंग, नहीं करना चाहता था। चैंग ने कहा इसलिए तुम भाग गए, हाँ, बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए, बिना बात किए, बिना, तुम बस भाग गई। वो हो सकता है कि जान में तुम्हारे यही फील करता हो। इबो ने कहा क्या? चैंग ने कहा कम ऑन मैन, सीरियसली हम लोग के ग्रुप में, आई मीन तुम दोनों इतने अनसेपरेबल थे कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये साइलेंटली मान लिया था कि तुम दोनों लवर हो। इबो ने कहा व्हाट? चैंग ने कहा व्हाट क्या? ये बहुत विजिबल था इबो, रियली में बहुत विजिबल था। और तुम्हें क्या लगता है क्यों बाकी सब लोग तुम्हें अप्रोच नहीं करते थे? हाँ, क्यों जान को कभी अप्रोच नहीं किया गया? ऐसा नहीं है कि अप्रोच किया, ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने अप्रोच किया, बट तुम लोग जिस तरीके से बिहेव करते थे एक दूसरे के लिए इतने पोजेसिवली, आई मीन क्या तुम लोग सच में इतने बेवकूफ़ हो? आई मीन तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हें रियलाइज़ हो गया था ना कि तुम जान से प्यार करते हो। इबो ने इस बात को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए कहा शायद। चैंग ने कहा सच बोलो इबो। इबो ने कहा हाँ, मुझे बस रियलाइज़ हो गया था उस पार्टी में, जब यू नो ना हमारा लास्ट जो पार्टी थी, फेयरवेल पार्टी, एंड आई जस्ट रियलाइज्ड जब मैं और जान डांस कर रहे थे, आई जस्ट रियली वांट टू किस हिम सो बैडली, बिल्कुल वैसे जैसे कि तुम जी को। चैंग ने कहा तो फिर तुमने क्यों नहीं किया? इबो ने कहा क्या? चैंग ने कहा क्यों नहीं किया तुमने? हाँ, तुम क्यों से वहाँ छोड़कर चले गए? क्यों? शायद तुम अगर हिम्मत करते तो उस इंसान भी तुमसे कन्फेस कर देता, क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन ही लव्स यू ऑल्सो, ही रियली लव्स यू, तब भी और अब भी। पर बस तुम ही बेवकूफ थे जो भाग गए, एंड शायद इसी चीज़ का गुस्सा उसके अंदर था, एंड सोचा तुम्हें कभी कांटेक्ट नहीं किया, और तुमने भी उसे कभी कांटेक्ट नहीं किया, और तुम लोग बस दूर हो गए। और तुम अभी भी सिंगल हो, और वो भी बेवकूफ़ अभी भी सिंगल है। और मुझे लगता है तुम लोग ज़िंदगी भर सिंगल रहोगे अगर तुम लोगों ने अप्रोच नहीं किया एक दूसरे को, क्योंकि तुम कभी किसी और के हो ही नहीं सकते, किसी के नहीं हो सकते। इबो क्या समझ में आ रही है मैं तुमसे क्या बात कह रहा हूँ? इस बात पर इबो जैसे बस चैंग की तरफ देखने लगा, चैंग इबो की तरफ। आखिरी में इबो ने सिर्फ अपने उस पाउटी फेस के साथ चैंग की तरफ देखते हुए कहा अब मुझे क्या करना चाहिए चैंग? एंड इस बात पर चैंग जैसे बस हंस जाता है, एंड उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा उसे अप्रोच करना चाहिए। बी अ मैन इबो, कम से कम एक बार तो मैन बन जाओ। ठीक है, तो जिसके इबो की तरफ देखने लगा, इबो ने कहा मैं मैन ही हूँ। चैंग ने कहा हाँ तो बनो ना, कुछ करो, उसे अप्रोच करो, एंड उसे बेधड़क बोल दो कि यू लव हिम। एंड इस बात पर इबो को ज़्यादा देख लगा तो चैंग की तरफ देखते हुए कहा तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर तुम मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया तो लिटरली मैं अपनी दोस्ती तोड़। तभी चैंग ने कहा इस दोस्ती का तुम क्या ही करोगे? हाँ, क्या तुम देख पाओगे जानू किसी और की बाहों में? क्या तुम तब उसके दोस्त बन के रह पाओगे? इस बात पर मुझे दांत पीसते हुए कहा वो किसी का नहीं हो सकता। चैंग ने कहा तो उसे अपना बना लो ना, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? इबो ने कहा पर ऐसे ही रैंडमली में जाकर उसे कन्फेस नहीं कर सकता चैंग, आई मीन सिचुएशन होनी चाहिए, माहौल होना चाहिए। इस बात पर चैंग ने सिर्फ इबो की तरफ देखते हुए कहा तुम और तुम्हारी टिपिकल सोच। ठीक है, तो माहौल बनाते हैं, सिचुएशन बनाते हैं। कैसा रहेगा अगर तुम जान को बॉल पार्टी के लिए इन्वाइट करो? तो हमारा ना ईयरली फंक्शन आने वाला है, एंड सबको पार्टनर की ज़रूरत तो पड़ती ही है ना। और कितना अच्छा होगा अगर एक बार फिर से ये चीज़ वहीं ख़त्म हो जहाँ से शुरू हुई थी। आई मीन बॉल पार्टी में ही सब कुछ खत्म हुआ था ना, एक बार बॉल पार्टी में फिर सब कुछ शुरू होना चाहिए। जान तुम्हारी बाहों में होना चाहिए, और तुम जो उस दिन नहीं कर पाए थे उस फेयरवेल वाली नाइट पर, इस नाइट पर तुम करो जान को किस, एंड उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर जान तुम्हें नहीं चाहता होगा तो तुम्हें ज़ोर से थप्पड़ मारेगा, एंड तुम अपने होश में आ जाओगे, और अगर वो तुम्हें चाहता होगा तो ही किस्ड यू, खत्म कहानी। कैसा है आइडिया? ठीक है, तो चैंग इबो की तरफ देख लगा, इबो बस चैंग की तरफ, एंड देन अगले सेकंड दोनों बस हंस जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि जान हंस रहा था। नहीं, वो खुशी में नहीं हंस रहा था, वो ऑकवर्डली हंस रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसे आखिर करना क्या चाहिए। उसने उसे झूठ नहीं बोला था, सच में उसकी आज डेट है, एंड ये डेट उसकी मॉम ने ऑर्गेनाइज़ करवाई, जैसे कि वो हर महीने ऑर्गेनाइज़ करवाती है। इंसान को इस चीज़ से बहुत चिढ़ है, क्योंकि उसने सामने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा तो आपके प्रोफेशनल प्रेफरेंसेस क्या है? मीन आपकी चॉइस। तो उस लड़के ने तपाक से कहा ओ मेरे प्रोफेशनल प्रेफरेंसेस, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, एंड आई लाइक टू टूर होल वर्ल्ड, एंड मेरी विश लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड मैं चाहती हूँ मेरा फ्यूचर पार्टनर भी इस विश लिस्ट को पूरा करने में मेरी हेल्प करे। एंड इस बात पर जान ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा और अगर आपके पार्टनर की भी कोई विश लिस्ट हुई तो? तभी उस लड़की ने इंसान की तरफ देखते हुए कहा तो पहले मेरी विश लिस्ट पूरी होगी, एंड उसके बाद उसकी देखेंगे अगर टाइम बचा तो। ना थक भी तो जाते हैं, आई मीन इतना सब कुछ करते करते फिर बस मन चाहता है थोड़ा शांत हो जाए, एंड जितनी मेरी विश लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग तो शायद आधी ज़िंदगी निकल जाएगी मेरी, क्योंकि मैं बहुत कुछ चाहती हूँ अपनी लाइफ से, लिटरली बहुत कुछ। और अगर हम लोग की केमिस्ट्री बनी तो तुम लोगों को ये सब कुछ पूरा करना होगा। ठीक है, तो वो लड़के इंसान की तरफ देख लेगा, इंसान जिस लड़की की तरफ एक मिनट एक्सक्यूज़ मी, उसने उसके बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। सच में लड़की जब से यहाँ आई है सिर्फ अपने बारे में ही बताया जा रही है कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या पसंद है, वो किस चीज़ से नफरत करती है, एंड कौन सी चीज़ों से सुकून देती है। आई मीन
लिटरली उसने एक बार भी जान के बारे में कुछ नहीं पूछा सिवाय उसके नाम के। वो भी पता नहीं उसने कैसे पूछ लिया, शायद इसलिए ताकि वो टेबल पर बैठ सके। इंसान को इसीलिए डेटिंग लाइफ सबसे बुरी चीज़ लगती है, क्योंकि उसे बस ऐसा लगता है कि वो किसी के साथ घुल मिल नहीं सकता, वो अपनी इच्छाओं को नहीं बता सकता और वो किसी इंसान को जैसे मना भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो वो बस यहाँ बैठा हुआ था एंड वो बस सोच रहा था कि ऐसे ही सब कुछ चलने वाला है। नहीं, वो जानता है कि किसी को पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि पसंद करने के लिए कनेक्शन होना चाहिए, पसंद करने के लिए दिल से फीलिंग आनी चाहिए, पसंद करने के लिए आप कंफर्टेबल महसूस करनी चाहिए, पसंद करने के लिए सामने वाला आपको सुनना चाहिए। लेकिन जान को आज तक कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं जो उसे अंदर से फील करवाए कि हाँ आगे बढ़ा जा सकता है, रिश्ता बनाया जा सकता है। सिवाय एक इंसान के उसे किसी ने कभी भी ये महसूस नहीं करा। और वो इंसान अचानक से कुछ जैसे जान के सामने आया, उसका मूड जैसे ख़राब हो गया था एंड उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, आई थिंक फिर नहीं हो पाएगा हमारा। लड़की जो बस बोले जा रही थी जैसे बस चुप हो गई एंड जान की तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी। जान ने कहा, आई एम सॉरी, आई थिंक हमें ये सब कुछ खत्म करना चाहिए। उस लड़की ने कहा, क्या, पर क्यों? आई मीन तुम मुझे पसंद हो, ठीक है। तो इसके उस जान की तरफ देख लेगा इंसान जैसे उस लड़की की तरफ, एंड देन उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, पर लगता है हमारी यहाँ पर चॉइसेस डिफरेंट है। मैं आपको पसंद हो सकता हूँ पर आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, सॉरी। ओके, ठीक है। तो जान फाइनली वहाँ से उठ जाता है, वो लड़के से जान की तरफ देखती है और चिल्लाते हुए कहा, फक यू, ठीक है। तो वो चिल्लाती है, जान जैसे बस मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये बात जब वो जी को बता रहा था, जी ने हंसते हुए कहा, सीरियसली तुमने उससे ये कहा? सच में जान ने कहा, तो मैं और क्या कहता उससे? आई मीन लिटरली वो मुझसे ये कह रही थी कि मैं उसे पसंद हूँ। एक मिनट, एक्सक्यूज मी गाइस, उसने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं। लगता है मैडम को आज तक कभी किसी ने रिजेक्ट नहीं किया और वही थी जो सबको रिजेक्ट करती आ रही थी। तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ बात बन सकती है, क्योंकि मैं उनकी नज़रों में फ़िट हो गया था। हाँ, पर वो मेरी नज़रों में फ़िट नहीं हो पाई। इस बात पर जी ने जान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी नज़रों में कौन फिट हो सकता है जान? इतने लंबे वक्त से तुम डेट करने की कोशिश कर रहे हो, लिटरली काफ़ी सारे लोगों को तुमने अप्रोच भी किया है, बहुत सारे लोगों ने तुम्हें अप्रोच किया है, पर तुम हमेशा तुम्हारा रिजल्ट यही निकलता है। कभी तुम उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर देते हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं आई, कभी ये कहकर रिजेक्ट कर देते हो कि तुम्हें उसके अंदर ये अच्छा नहीं लगा। कभी वो ज़्यादा टैकी हो गई थी, कभी वो ज़्यादा रूड हो गई थी, कभी वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी, कभी वो डिपेंडेबल थी, कभी वो इमोशनली वीक थी, कभी वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग थी। एंड गॉड नोज वॉट, तुमने कितनी सारी कमियाँ निकाली हैं। एंड लिटरली जान, अब वक्त नहीं बचा, यू आर ऑलरेडी 30, तो तुम्हें इस बारे में आपको सोचना चाहिए। सान ने कहा, तो क्या हुआ, मैं बुढ़ा थोड़ी हो गया हूँ? सी ने कहा, सीरियसली मैन, तुम बहुत जल्दी सीनियर की कैटेगरी में आ जाओगे एंड आई डोंट थिंक सो कि वर्जिन और सिंगल मरना इतना अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे फ्यूनरल पर कम से कम तुम्हें ऐसा तो नहीं देखना चाहती। ठीक है। तो जी जैसे जान को बोले थे, जान ने जी की तरफ देखते हुए कहा, सो रूड। जी ने कहा, मैं सच कह रही हूँ जान, हमें तुम चाहते क्या हो, किसे चाहते हो तुम, और जिसे चाहते हो अगर उसे एक बार बोल दोगे तो क्या? तभी जान ने कहा, जी। ठीक है। तो वो जी की तरफ घूमने लगा। जी ने कहा, ओके ओके, नहीं छोड़ूंगी इस टॉपिक को, पर जान इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि तुमने कहा ईवो से बात कर रहे हो ना, और तुम फिर उसी तार को छेड़ रहे हो जिसने तुम्हें फिर हर्ट हो जाओगे जान। तो उस दलदल में घुसी क्यों रहे हो जिस दलदल से तुम्हें बाहर निकलना नहीं आता और जिस दलदल को तुम्हें झेलना नहीं आता? इस बात पर जान ने जब मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब लोगों को दलदल लगता होगा, पर मुझे बस सुकून लगता है जी। मैं उससे नाराज़, हो सकता है उसकी कोई सर्कमस्टेंसेस रहे हो सकता है कि आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो एंड आई रियली डोंट वांट टू नो कि वजह क्या थी, क्यों उसने मुझे मैसेज नहीं किया और क्यों मैं कभी उसे मैसेज नहीं कर पाया। क्योंकि कभी कभी होता है ना, दूर रहे लेकिन जहाँ भी रहा हो वो सुकून में हो, इसी चीज़ से आपको सुकून मिल जाता है। मैं वही सुकून महसूस करता हूँ ईपो के बारे में। एंड वो कभी भी मेरी लाइफ से कम्प्लीटली वैनिश हुआ ही नहीं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता था। मैं हर रोज़ न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, आर्टिकल्स में उसके बारे में पढ़ता था एंड आई फील सो रिलैक्स्ड कि वो खुश है जहाँ भी है। एंड ये चीज़ मुझे बस सुकून देती है। और अब हम लोग बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस अपने कॉलेज लाइफ में पहुंच गया। एंड उसके साथ सच में मुझे पहले भी बात कर बहुत सुकून मिलता था एंड आज भी मुझे। तभी जी ने जान की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि वो तुम्हारा सुकून है जान, वो है जिसे तुम हर किसी में ढूंढने की कोशिश करते हो, पर वो तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि वो वही है, सिर्फ वही है जो वो तुम्हें दे सकता है। एंड आई थिंक यू शुड अप्रोच हिम। जान ने कहा, क्या? सी ने कहा, अप्रोच हिम जान एंड जस्ट टेल हिम व्हाट यू फील, व्हाट यू रियली। जान ने कहा, मैं उसके लिए ऐसा कुछ फील नहीं करता। सी ने कहा, आर यू सीरियस अबाउट दैट? ठीक है। तो जी जैसे बस जान की तरफ देखने लगे, जान जैसे बस वो चुप हो जाता है, क्योंकि जवाब उसे भी पता था। फाइनली वो बस बैठा हुआ था एंड आज उसने बहुत लंबे वक्त के बाद अपनी कॉलेज की एल्बम बाहर निकाली थी। एंड लिटरली मुझे बस उसे एक्सप्लोर करने लगा। उस पूरी एल्बम में ऐसा कोई भी फोटोग्राफ नहीं था जिसमें ईबो और जान साथ ना हो, जिसमें वो लोग खिलखिला ना रहे हो, जिसमें वो लोग बस सुकून में ना हो, जिसमें जान मुस्कुरा ना रहा हो।
पूरी एल्बम में सिर्फ वही दोनों थे। ऐसा नहीं था कि बाकी और फ्रेंड्स नहीं थे, डेफिनेटली थे, लेकिन साइंटिस्ट बस देखने लगा। हर फोटोग्राफ में वो ईबो के साथ था, हर फोटोग्राफ में ईबो उसके साथ था। वो लोग हंसते थे तो साथ होते थे, वो लोग रोते थे तो भी साथ होते थे, वो लोग खेलते थे तो साथ होते थे, वो लोग किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे तो साथ होते थे। वो लोग हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे, हमेशा एक दूसरे को अप्रोच करते रहते थे। उन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, वो लोग अनसेपरेबल थे। लेकिन सान को पता है कि उसके मन में ईबो के लिए बहुत कुछ था उस टाइम पर भी, पर वो कभी भी ईबो को इसलिए अप्रोच नहीं करता था क्योंकि उसे नहीं लगता था कि ईबो उसकी तरह है। आई मीन सेक्शुअली सान जानता था कि ईबो स्ट्रेट है। आई थिंक वो जानता था ऐसा, लेकिन कभी अपनी फ्रेंडशिप को रुइन करने की वजह से सान ने इसे कहा नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ईबो उसके बारे में कुछ गलत सोचना शुरू कर दे। वो ये सोचना शुरू कर दे कि सान, मैंने ये कितना ऑकवर्ड हो जाएगा ना। सान ईबो को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कभी भी ईबो को बताया नहीं, ये जताया नहीं कि उसके लिए क्या फील करता है। तो बस उसके साथ वैसे ही रहा जैसे कि ईबो उसके साथ रहता था, यू नो ना, बड़ी टाइप्स। पर जान के लिए वो कभी बड़ी था ही नहीं, उसके लिए उससे ज़्यादा था। जान उसके अंदर अपना सोलमेट देखने लग गया था, सोलमेट। अगर ये बात ईबो को जान बताता ना तो ईबो जैसे हंसते हंसते पागल हो जाता है, उसे बस टीज करता रहता है, क्योंकि जान ऐसी बातों पर बिलीव करता है। सच में ईबो ऐसी बातों पर कभी बिलीव नहीं करता था। वो तो बस वो एक फ्री बर्ड था। और जान एक इंट्रोवर्ट पर्सन। हाँ, वो ओपन था, डेफिनेटली वो बहुत ओपन था, लेकिन अपनी फीलिंग्स को लेकर वो हमेशा बहुत इंट्रोवर्ट रहता था, बहुत पर्सनल रहता था, क्योंकि उसे बस ऐसा लगता था कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ ओपन कर देगा तो लोग उसे जज करना शुरू कर देंगे, एंड वो ये नहीं चाहता था। ईबो के साथ भी वो हमेशा बहुत केयरफुल रहता था, पर वो बात अलग थी, जब भी जान एंड ईबो एक दूसरे के साथ होते थे तो उनका चार्म कुछ ऐसा होता था कि जान को तो रोक ही नहीं पाता था, एंड वो बस स्पिल कर देता था जो उसके मन में चलता था, एंड ईबो भी बस उसे जेंटली हैंडल कर लेता था। उससे बेहतर उसे कभी किसी ने हैंडल ही नहीं किया, इसलिए जान को भी कभी अजीब नहीं लगता था ईबो सब कुछ कहने में। पर हाँ, सब कुछ कहने में वो चीज़ हमेशा दबी रह गई जो जान सबसे ज़्यादा ईबो से कहना चाहता था, और वो था आई लव यू। जान बहुत बार ये ईबो से कहना चाहता था आई लव यू, आई रियली लव यू, लेकिन जान जैसे आखिरी फोटोग्राफ पर पहुंच गया था जहां ईबो एंड जान उस फेयरवेल पार्टी में शामिल होने आए थे। जान ने ईबो की पसंद का वाइट कलर का टक्सीडो पहना हुआ था, एंड ईबो ने जान की पसंद का ब्लैक टक्सीडो। वैसे तो उन दोनों को ये ऑपोजिट पहने चाहिए थे, क्योंकि ईबो हमेशा प्रेफर वाइट करता था एंड जान को ब्लैक बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एक दूसरे की चॉइसेस के अकॉर्डिंग दोनों ने एक दूसरे के हिसाब से खुद को ड्रेसअप किया था, एंड वो लोग कितने स्टनिंग लग रहे थे ना। जान ने उसी फोटोग्राफ के ऊपर अपना हाथ फिराते हुए कहा, तुम हमेशा से इतने हैंडसम कैसे रख सकते हो? हमेशा से इतने परफेक्ट। हर एक मैं हूँ, पहले भी पागल लगता था तुम्हारे सामने और आज भी। आई थिंक सच में मुझे मूव ऑन। पर से पहले किसान कुछ भी बोल पाता, अचानक से उसका फ़ोन जैसे वाइब्रेट करता है। इंसान ने सिर्फ अपना फ़ोन उठाकर देखा तो हीबो हैंडी देखते ही साथ ही इंसान का चेहरा बन गया था और मन खुश भी हो गया था, लेकिन इंसान बस खोल लेता है मैसेज को। एंड अगले सेकंड इंसान की आंखें चमक गई थी, क्योंकि इंसान ने फिर से मैसेज को पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था हाउ इज़ योर डेट। इंसान ने इस बात पर मुँह बनाते हुए कहा बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी। हिंडा तो उसने लिख भी दिया था, वहीं दूसरा ईबो का जैसा मुंह बन रहा था। अगले ही सेकंड ईबो ने भी लिखा वाह, हाँ वेल डन, तो फिर इसका मतलब तुम पार्टनर के साथ आओगे? इंसान ने कहा इसका क्या मतलब है, क्योंकि इंसान को ऑफकोर्स समझ नहीं आया था ईबो का मैसेज। ईबो ने भी अगले मैसेज में टाइप करते हुए लिखा इसका मतलब है कि मेरे यहाँ पर एक बॉल पार्टी हो रही है एंड उसके अंदर कपल एंट्री है, तो अगर तुम्हारी डेट फाइनल हो गई है और तुमने उस पर्सन को सिलेक्ट कर दिया है अपने लिए, तो क्या तुम उसे इस बॉल पार्टी में लेकर आओगे? लानवांगी वो तुम्हें इन्वाइट कर रहा है, एंड हाँ मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल है ना, जब भी हम एक दूसरे को इनवाइट करेंगे हमें आना ही होगा। तो अब ये तुम्हारे ऊपर डिसीजन है कि तुम कैसे आना चाहते हो जान। आई एम वेटिंग फॉर यू। ये कहते हुए ईबो ने डॉट 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 लिख रखे थे मैसेज में, एंड जान ने उस मैसेज को लिटरली 2 बार पढ़ा था एंड जवाब कुछ नहीं दिया, और ईबो ने भी आगे कुछ पूछा नहीं। वो मैसेज ऐसे वहीं छूट गया था एंड 2 दिन गुजर चुके थे। जान जानता था कि 1 हफ्ते के बाद वजह से कन्फ्यूजन में था, एंड जी इंसान को देख रही थी कि जान चुप चुप सा रह रहा है। एंड आखिरकार जी ने अप्रोच कर ही लिया जब जान अपने उस जोन से बाहर नहीं आया। जी ने कहा क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो बस मैं कुछ सोच रहा था। जी ने कहा वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या सोच रहे हो? हमें इतना कि लिटिल तुम्हें फुर्सत भी नहीं है। फिर तुम्हें कप की कॉफ़ी देकर गई थी एंड ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। जान क्या हुआ है? डोंट टेल मी कि तुमने ईबो को अप्रोच किया एंड ईबो तुम्हें रिजेक्ट। जान ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही। एंड मेरा दिमाग थोड़ी ख़राब है जब मैं उसे अप्रोच करूँगा, जबकि मैं जानता हूँ। ये कहते जान से अपना चेहरा झुका लिया था। जी ने जान के पास बैठते हुए कहा क्या जानते हो? जान ने कहा जी ने कहा क्या जानते हो जान?
मिजान ने सही की तरफ देखा एंड देन एक भरते हुए कहा यही कि ही इज़ अ स्ट्रेट गाय एंड आई एम नॉट एंड दैट्स वाई आई जस्ट डोंट वांट टू रुइन आवर फ्रेंडशिप। जी ने कहा हो सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है? सर ने कहा क्यों, तुम्हें नहीं लगता? उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, हर दिन तो न्यूज़पेपर में खबर छपती रहती है, आज वो उसके साथ है, कल वो। जी ने कहा कम ऑन जान, पेपराजी है, तुम भी जानते हो पेपराजी को। एंड इन लोगों की लिखी हुई बातों पर यकीन मत किया करो, ये लोग सिर्फ अपनी न्यूज़ आर्टिकल्स के लिए कुछ भी लिखते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो एक भी गर्लफ्रेंड है, वो किसी के भी साथ एक हफ्ते ज़्यादा टिकता है। सीरियसली तुम्हें लगता है कि वो मॉडल हायर करता होगा सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए, यू नो ना, सो कॉल्ड CEO इमेज, जभी तो उसका नाम पूरी मार्केट में होगा। तुम भी यार टैक्टिक्स जानते हो फिर भी ऐसी बातें करते हो, हमारे बॉस भी तो। तभी जान ने जी की तरफ देखते हुए कहा कम ऑन, उसे उसके साथ कंपेयर करना बंद करो, आई हेट हिम। जी ने कहा मैं भी उसे हेट करती हूँ, बट बाय द वे खैर बॉस के बारे में बात नहीं करते हैं, ईबो के बारे में बात करते हैं, तो प्लीज़ उसे अप्रोच करो ना। जान ने कहा अप्रोच छोड़ो जी, अभी मुझे टेंशन हो रही है कि मैं बॉल पार्टी में कैसे जाऊंगा। जी ने कहा क्या? ठीक है, तो जी जैसे नादान बनने की कोशिश कर रही थी, बल्कि असलियत तो उसे भी पता थी। ऑफ कोर्स वो चैंग को डेट कर रही है तो उसे सब कुछ पता है। बात अलग है कि वो कभी जान को ये बताती नहीं है, ना ही कभी प्रिटेंड करती है, क्योंकि जान है नहीं वो दोनों ही बेवकूफ़ हैं, लिटरली दोनों बेवकूफ़ हैं। एंड जी बस जान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताना चाहती है कि वो भी वही फील करता है, पर जान कभी समझता ही नहीं है। वो बस ऐसे ही बेवकूफ़ों की तरह एक्ट करता रहता है। एंड इन सब चीज़ों में जी ने जान की तरफ देखते हुए कहा जान ने कहा क्या? जी ने कहा तो जाओ ना, बॉल पार्टी में बुलाया है ना उसने, एंड तुम लोग के फ्रेंडशिप का ये रूल है कि जब कोई एक बुलाएगा तो दूसरा मना नहीं करेगा। जान ने कहा कम ऑन जी तुम मत शुरू हो जाओ। जी ने कहा मैं शुरू नहीं हो रही हूँ जान, मैं बस सच कह रही हूँ। क्या प्रॉब्लम है? जान ने कहा एक पार्टनर चाहिए, क्योंकि एक बॉल पार्टी है तो आपको अपने पार्टनर के साथ ही आना होगा। जी ने इस बात पर हंसते हुए कहा तुम्हारे पास पार्टनर नहीं है? जान ने कहा कोई पार्टनर नहीं है, एंड उसके पास तो डेफिनेटली अपना पार्टनर होगा एंड वो शो ऑफ करेगा। एंड मैं जी ने कहा ओके तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। सर ने कहा क्या? जी ने कहा मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे लेकर चलोगे अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम? सर ने कहा सच में तुम मेरे साथ चलोगी? जी ने कहा अगर तुम चाहो तो। सर ने कहा थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। ये कहते हुए जान जैसे जी को हक कर लेता है, जी जैसे बस अपनी आइज रोल कर लेती है। ये दो बेवकूफ़ दरअसल जी, चैंग, जान, क्वान, वान और न्यू सैंग, ये सब लोग एक ग्रुप में हुआ करते जब वो कॉलेज में थे। वो बात अलग है कि जान एंड ईबो के जैसा कोई भी नहीं था, लेकिन वो लोग दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब सबकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो चैंग अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने के लिए फर्दर स्टडीज़ में लग जाता है, एंड वही दूसरा जी अपने एम्बिशंस को फॉलो करने के लिए फ़ॉरेन चली गई थी, वहाँ स्टडी करने लग गई थी। जान अपने काम में बिजी हो गया था एंड ईबो अपने फादर की कंपनी संभालने में बिजी हो गया था। ये कहा जाए जान को छोड़ने के बाद वो अपने ट्रॉमास में बिजी हो गया था, जिसको कहीं ना कहीं चैंग भी थोड़ा हैंडल कर रहा था, क्योंकि वो लोग साथ साथ रहते थे। एंड वही दूसरा जी जब 4 साल के बाद लौटी थी तो उसे लगा था कि चीज़ें ठीक हो गई होंगी, बट डैम कुछ भी ठीक नहीं हुआ। एंड जी यहाँ जॉब करने लगी, 1 साल तक सब कुछ ठीक चला था। एंड 1 साल के बाद चैंग एंड जी अचानक से ऐसे ही टकरा गए थे किसी मीटिंग के सिलसिले में। एंड जब से जी एंड चैंग टकराया एंड उन लोग की फ्रेंडशिप एक बार फिर से ब्लूम होना शुरू हुआ, एंड फ्रेंडशिप कब क्रश में चेंज हुआ एंड क्रश कब लव में, हम दोनों को ही नहीं पता। पर वो दोनों अपनी इस प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि यू नो ना बिजनेस में बहुत सारी टेक्टिक्स होती हैं एंड वो लोग इन सब चीज़ों को बस अलग रखना चाहते थे, अपनी पर्सनल लाइफ को एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ को। लेकिन वो लोग कभी कभी बात किया करते थे चैंग ईबो के बारे में एंड जी जान के बारे में। एंड जब चैंग ने ईबो के बारे में फाइनली जी को बताया तो जी भी समझ गई थी कि जान बट इन दोनों का क्या किया जा सकता है। लेकिन अब जी के पास मौका है एंड वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देगी एंड वो इसे पूरी तरीके से यूटिलाइज करेगी। इसीलिए ऐसी ही बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, डेज़लिंग बिल्कुल राइट गॉर्जियस ड्रेस के अंदर, जिसमें एक ब्यूटीफुल सा स्लिट लगा हुआ था। वही दूसरा जान ने आज ग्लैमरसली ब्लैक कलर का टक्सीडो पहना हुआ था एंड ही लुक लाइक अ किंग ऑलवेज। जान एक ब्यूटी है, इमेंसिबल ब्यूटी। एंड जी जान की तरफ देखते हुए कहा यू लुक गॉर्जियस हैंडसम। ये कहते वजह से कि वो जान को टीज कर रहे थे। जान ने सिर्फ अपने आई स्क्रॉल करते हुए कहा तुम्हें कम अच्छी नहीं लग रही हो, आई मीन वी रियली रॉक। हाँ जी ने कहा वी रियली रॉक। ये कहते हुए फाइनली एट लास्ट वो लोग कार में बैठ गए थे एंड सवारी निकल चुकी थी उस महफिल के लिए, जहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बॉल पार्टी हो रही थी। एंड लिटरली वहाँ पर ऑलमोस्ट बिजनेस का हर छोटे से छोटा एंड बड़े से बड़ा इंसान आया हुआ था। एंड आए भी क्यों ना, क्योंकि इस वक्त लान वांग ईबो की कंपनी एक प्रेस्टीजियस कंपनी है, लान कंपनी, जिसे कौन अप्रोच नहीं करना चाहता। एंड ईयरली फंक्शन हो उनका एंड जब इन्विटेशन लान कंपनी की तरफ से गया हो तो कौन नहीं आना चाहेगा, इसलिए सब लोग वहाँ पर आए हुए थे। इतना कि जान जिसे एक पल के लिए चौंक गया था, उसने जी की तरफ देखते हुए कहा डोंट यू थिंक यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े लोग आए हुए हैं एंड हम लोग सिर्फ जी ने कहा कमान जान फिर से शुरू मत हो जा रहा। एंड ऑफ कोर्स तुम तो जानती ही हो ना लान वांग ईबो कितनी बड़ी कंपनी का CEO है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग तो आएंगे ही ना, लेकिन उससे भी बड़ी बात वो तुम्हारा दोस्त है।
एंड यहाँ तुम्हें हमारा ये रिलेशनशिप याद रखना चाहिए, ना कि हमारा कद, ना बिजनेस सर्कल में वो तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है एंड पर्सनल लाइफ अलग। ये कहते हुए जैसे बस जान को समझाया जा रही थी, लेकिन जान की एंजाइटी और उसका ओवर थिंकिंग वो उस पर जैसे बस ओवर पावर कर रही थी। जान ने जी की तरफ देखते हुए कहा, सही कहा जी, तुमने सही कहा। हाथ से पहले डिफरेंस इतना पता नहीं चलता था, लेकिन यहाँ आकर डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। पीछे से आवाज़ आती है, वो तो तुम आ गए। एंड किसी और की नहीं, डेफिनेटली ईबो की आवाज़ थी। एंड एक पल के लिए ईबो को देख कर जान चौंक जाता है। इतने सालों के बाद ये पहली बार थी जो उनकी मुलाकात इस तरीके से फेस टू फेस हो रही थी, फिजिकली हो रही थी, क्योंकि सबसे पहले तो वो लोग सिर्फ फ़ोन पर, चैट पर एंड वीडियो कॉल। जान की सांसें से अटक गई थी, क्योंकि वो आज भी लुक लाइक सन नहीं जानता, मार्वलस, ट्रमेंडस, सेक्सी। जान का गला सूख गया था ईबो को इस तरीके से देखा, क्योंकि ईबो ने आज अपना वाइट प्रिंस अटायर पहना हुआ था एंड ही लुक लाइक अ फायर। ईबो का भी यही ख्याल था कि जान लुक लाइक अ फायर और आज वो उसे जलाकर ही छोड़ेगा। एंड ईबो को जो सांसें अटक गई थी, वो सिर्फ जान की तरफ देखने लगा एंड दी उन दोनों बेवकूफ़ों की तरफ। लुक एट दैम यार, इनकी आंखों में ही प्यार है। एंड ये लोग फिर भी भागते रहते हैं, एक दूसरे को बस ये बोलते रहते हैं कि वो लोग दूसरे से प्यार नहीं करते। जान, क्या तुमने सच में ईबो कभी आंखों को देखा है? ईबो, क्या तुमने कभी जान की आंखों को देखा है? जी का मन कर रहा दोनों को चपेट लगाया, लेकिन उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, जान जैसे अपने होश से बाहर आ गया। एंड वही दूसरा फाइनली चैंग भी ईबो के बगल में आकर खड़ा हो चुका था। चैंग ने जान की तरफ देखते हुए कहा, मैन रियली मैं तुमसे मिल रहा हूँ। कैसे हो जान? ये तो जान को बस हक कर देता है। एंड वही दूसरा ईबो ने घूर कर चैंग की तरफ देखा है। अगले ही सेकंड चैंग को जान से दूर करते हुए कहा, बात यहाँ से भी हो सकती है। हाँ, कैसे हो जान तुम? ये कहते हुए अब ईबो की बात जान को हक करने की। एंड चैंग इस बात वजह से बस अपनी आइज रोल कर लेता है एंड जी बस हंस जाती है। रियली वही दूसरा फाइनली जान ने भी जैसे हिपल के लिए ईबो की उस आगोश में एट लास्ट जान ने अपनी आंखें बंद किया एंड उसने जैसे ईबो को बस हक कर लिया। दोनों बस कुछ पल के लिए एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते हैं। एंड इस मोमेंट पर वो फील कर रहे थे कि कितना कुछ मिस किया है उन्होंने, कितना मिस किया है एक दूसरे को। एंड जान ने बस धीमी आवाज़ में कहा, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? ईबो ने भी जैसे धीमी आवाज़ में कहा, अब तक नहीं था अच्छा, लेकिन अब बहुत अच्छा फील हो रहा है, थैंक यू आने के लिए। जान ने कहा, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। ये कहते वो लोग वो सिर्फ एक दूसरे को हक कर ये सब कुछ बोल रहे थे। एंड चैंग एंड जी वो बस देख रहे थे। क्या कहें, कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड लिटरली जब उन दोनों के अलावा भी बाकी सब लोगों ने देखने लग गए, तो फाइनली चैंग ने से अपना गला साफ किया एंड जी ने भी अपना गला साफ किया। एंड दोनों की आवाज़ से ईबो एंड जान जैसे अपने होश में वापस आ गए थे। एंड लिटरली वो लोग ऑकवर्डली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो बात अलग है कि उनका मन बिल्कुल अलग होने का नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ वो लोग पार्टी में है, वो ये भूल नहीं सकते। इसीलिए जान जैसे इधर देखने लगा एंड ईबो जान के साथ देखते हुए कहा, बाय द वे एक काम करता हूँ, स्टार्टर्स मंगवाता हूँ। हाँ एक मिनट। हाँ एक तो जैसे कि वो किसी वेटर को ढूंढने लगा एंड ये सिर्फ ईबो का तरीका था जान से नज़र चुराने का, क्योंकि ईबो का पूरा चेहरा लाल हो चुका था, उसकी दिल की धड़कनें बहुत बढ़ चुकी थी एंड उसके कान। वही तो सिर्फ चैंग ने जान की तरफ देखते हुए कहा, बाय द वे जान क्या कर रहे हो आजकल तुम? तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ सुनने को नहीं मिलता। जान ने कहा, बिकॉज मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ एंड मेरी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, आई एम अ स्मॉल गाय, यू नो ना, बचपन से। ये कहते हैं जान जैसे विंग करता है एंड इस बात पर चैंग जैसे हंस जाता है। चैंग ने हंसते हुए कहा, कम ऑन मैन, तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड थे शायद तुम नहीं जानते थे, बट पूरा कॉलेज जानता था, तुम्हारी आर्ट के लिए सब दीवाने थे। एंड तुमने कहा कि तुम कंपनी में काम कर रहे हो, ये मैंने नहीं सोचा था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम तो आर्ट के लिए बने हो जान, आर्ट के लिए। जान ने कहा, और आर्टिस्ट की कोई कदर नहीं होती, क्योंकि हमें भी खाना खाना होता है और आर्टिस्ट वही बन सकते हैं जिसके फादर के पास बैंक बैलेंस हो। एंड मेरे फादर के पास, यू ऑलरेडी नो वेरी वेल कि मेरे फादर के पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फादर के ऊपर नहीं डालना चाहता। तो यू नो ना, हम जैसे लोग फिर बस अपने आर्ट को छोड़कर अपनी लिविंग एक्सपेंसेस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, और मैं भी बस यही कर रहा हूँ। जान की बात सुनकर चैंग को डेफिनेटली अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ये बात तो जान ने बिल्कुल सही कही। एक आर्टिस्ट चाहे कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, कितना भी माहिर क्यों ना हो अपनी कला में, जब तक उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैक नहीं है, वो बस अपनी आर्ट के भरोसे ज़िंदा नहीं रह सकता। क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर आप सिर्फ अपनी आर्ट से एप्रिसिएशन कमा सकते हो, खाना नहीं। और खाना कमाने के लिए आपको अपनी आर्ट को छोड़ना ही होता है। एंड जान की आंखों में वो चैंग ने जान की तरफ देखते हुए कहा, फिर भी अगर तुम आर्टिस्ट बनते तो बहुत खुशी होती। इस बात पर जान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, शायद सबसे ज़्यादा खुश इंसान फिर मैं ही होता। अगले सेकंड ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, तुम खुश हो सकते हो, अभी भी वक्त है। हमारी कंपनी ऑफर करती है ये सब कुछ। जान ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वांग कंपनी की तरफ से हर साल कुछ आर्टिस्टों को अप्रोच किया जाता है। यू नो ना, आर्टिस्टिक पर्सन, फिर वो चाहे किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, उन्हें हम एक स्कॉलरशिप जैसा प्रोवाइड करते हैं। वो हमारी कंपनी के लिए काम करें एंड हम लोग उनके एक्सपेंसिव को बेयर करेंगे एंड वो लोग फ्री होंगे, सिर्फ उन्हें हमें अच्छा रिजल्ट देना होगा। जाने का कम ऑन, मैं ऐसी सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता एंड मैं चाहता हूँ हमारी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ अलग हो। यू नो ना, जब फ्रेंडशिप के अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं तो रिलेशन बिगड़ना शुरू हो जाते हैं एंड मैं नहीं चाहता कि हमारी फ्रेंडशिप बिगड़े। सो
आई थिंक मैं सब चीज़ों से भारी रहूँ तो अच्छा है। ठीक है, तो जान जैसे ज़्यादा देखने लगा एंड ईबो जैसे बस जान की तरफ देखने लगा। अगले सेकंड चैंग ने कहा ओके ओके ठीक है, तो ये सब क्या अपनी अपनी थिंकिंग है एंड सब अपनी थिंकिंग के साथ रहते हैं, चलो एंजॉय करते हैं आज की पार्टी को। बाय द वे सी ही लुक गॉर्जियस। ठीक है, तो चैंग ने सी की तरफ देखा एंड सी जैसे बस अपनी आइज रोल कर लेती है एंड ईबो बस घूर कर चैंग की तरफ देख रहा था। हाँ, ये इंसान शो ऑफ कर रहा है, कोई बात नहीं, एक बार जान को हाँ करने दो, फिर देखो ईबो कैसे शो ऑफ करता है। लेकिन जान हाँ करेगा। ठीक है, तो ईबो जैसे बस अपनी नर्वस आइज से जान की तरफ देख रहा था एंड जान वही अगले सेकंड अपने आप को ईबो की उस रडार से हटाने के लिए जी की तरफ देखता है एंड जी की वेस्ट में हटाकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा जी उससे फ्लर्ट करना बंद करो चैंग, आज के लिए वो मेरी डेट है ना जी। कहते हुए जान ने जी की तरफ देखा एंड जी ने मुस्कुराते हुए कहा यस हनी, आज मैं तुम्हारी डेट हूँ, तो हम लोग एंजॉय करें। ठीक है, तो जी अब दोनों की तरफ देख रही थी एंड लिटरली ईबो एंड चैंग दोनों का ही चेहरा देखने लायक था। चैंग की तो जैसे आंखें डार्क हो गई थी, वहीं दूसरा ईबो के जैसे जबड़े भिज गए थे। उसे कभी भी अच्छा नहीं लगता जब कोई भी जान को इस तरीके से अप्रोच करता है या जान किसी के करीब जाता है। अगर कॉलेज की बात होती तो अब तक ही वो पंच कर चुका होता उस पर्सन को जो जान के इतना करीब आया है, लेकिन ये तो सी ही है। इवन जैसे अपनी डार्क वॉइस में कहा तुम दोनों डेट कर रहे हो एंड ये सवाल पर तो चैंग से बस घूर कर ईबो की तरफ देखा। क्या इस इंसान का दिमाग खराब है? कल ही तो चैंग ने ईबो को बताया था, पर लगता है कहते हैं ना जेलसी में इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। ईबो को शायद वही हो गया है क्योंकि वो इस तरीके से घूर कर जान एंड जी को देख रहा था। मैं दूसरा जी जैसे ईबो की तरफ देखते हुए कहा कह सकते हैं हम लोग डेट कर रहे हैं, है ना जान? ये कहते हुए जैसे कि जी ने जान की तरफ देखा एंड विंक किया। मैं दूसरा जान जैसे अपनी आइज रोल करता है, लेकिन वो भी जैसे जी के साथ प्ले करना शुरू कर चुका था क्योंकि वो भी ईबो को बताना चाहता था कि वो भी किसी को डेट कर सकता है। ऑफकोर्स जैसे कि ईबो करता है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में निकलता है, जैसे कि इसलिए जान ने भी अगले ही सेकंड सी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा ऑफकोर्स हनी, हम लोग डेट कर रहे हैं। बाय द वे ईबो कैसा लगा मेरी पसंद? एंड इस बात पर तो ईबो ने जैसे लिटरली अपनी मुट्ठियों को बीच लिया एंड देन जान की तरफ देखते हुए कहा बहुत ज़्यादा। जान ने कहा बहुत ज़्यादा? ईबो ने कहा बाद में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि उन दोनों को वहीं छोड़कर चला गया था। इंसान से बस देखने लगा एंड देन सी की तरफ देखते हुए कहा इससे क्या हुआ? चैंग ने जान की तरफ देखते हुए कहा बहुत कुछ, एंड तुम्हें पता चलेगा कि इसका अंजाम क्या होगा। मिलता हूँ बाद में तुमसे जी। ठीक है, तो जैसे कि जी को घूरता हुआ वहाँ से चला गया था इंसान ने चैंग की तरफ एंड देन फिर जी की तरफ देखते हुए कहा अब इसे क्या हुआ? जी ने कहा कुछ भी नहीं, शायद यू नो ना अपनी मेडिसिन खुद ही खा रहे हैं, तो चलो इन्हें और मेडिसिन खिलाते हैं एंड अब ऐसे ही एक्ट करते हैं क्योंकि तुम जानना चाहते हो ना कि ईबो के दिल में क्या है? जान ने कहा क्या जी ये तुम भी? क्यों मेरा दिमाग? तभी जी ने कहा जानना चाहते हो या नहीं? जान ने इस बात पर जी की तरफ दिखाया एंड वही दूसरा ईबो की तरफ जो बस बार काउंटर पर जाकर एक ड्रिंक ले रहा था एंड देन जान ने जी की तरफ देखते हुए कहा शायद ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जी ने कहा तो फिर आज ये सब कुछ खत्म करते हैं। आज या तो आगे बढ़ेंगे या तो इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर देंगे। इस बात पर जान जैसे बस हाँ कर देता है एंड उसके बाद तो जी बस फ्लॉन्ट ही कर रही थी। वो लिटरली जान को हर जगह फ्लॉन्ट कर रही थी एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ सोलमेट, एज अ पर्सन जिसे वो लोग डेट कर रहे हैं। एंड हीबो वो जल्द जल्द से राख हो जा रहा था और एक तरफ चैंग का भी कोई बुरा हाल नहीं था, वो भी लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे जी पर गुस्सा आ रहा था। जी जान पूछ कर ये सब कुछ कर रही है, लेकिन एक मिनट उसे भी जेलसी फील हो रही है। कम ऑन, ये सिर्फ एक एक्ट है तो उसे एक्ट की तरह ही लो ना। लेकिन नहीं, जी तो जिसकी हर कदम आगे थी वो लिटरली ईबो को पोक करे जा रही थी, बार बार ये बता रही थी कि जान एंड उसका रिश्ता कितना ज़्यादा गहरा है एंड वो लोग 5 साल से एक दूसरे के साथ हैं, वो लोग कितना एंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी को एंड वीकेंड्स पर अक्सर वो लोग मूवीज़ देखने जाते हैं, डेट पर जाते हैं एंड ब्ला 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 गॉड नोज वॉट। एक बार के लिए जान को भी धक्का लग गया था कि जी ही ऐसा कब होता है हमारे बीच में, आई मीन सीरियसली। लेकिन जो भी है जान को बहुत मज़ा आ रहा था, पर उसे क्या पता था उसका मज़ा सज़ा कब बन जाएगी एंड लिटरली अब कब वो जेलस फील करना शुरू कर देगा ये उसे पता ही नहीं चला। क्योंकि जिस तरीके से अभी जान एंड जी अपना एक्ट प्ले कर रहे थे, अचानक से कोई एक लड़की आ गई एंड वो ईबो को अप्रोच करती है एंड ईबो भी वही एक्ट प्ले करना शुरू कर देता है। आई मीन रियली जान को बहुत गुस्सा आ रहा था उस लड़की को ईबो को इतना करीब देखकर एंड जिस तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहा था, हंस रहा था एंड जिस तरीके से उसका हाथ, जान को तो ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी ईबो को हाथ तोड़ देना चाहिए। वहीं दूसरा जी ने जान की तरफ देखते हुए कहा जान ने कहा इसकी इतनी हिम्मत? जी ने कहा हाँ जान इसकी इतनी हिम्मत, देखो ना किस तरीके से हंस रही है ईबो को देखकर, उसकी आंखों में प्यार। तभी जान ने कहा उसकी आंखों में कुछ भी हो पर ईबो की आंखों में नहीं नजर आना चाहिए जी, वरना मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जी ने कहा तो तुम क्या करोगे? जान ने कहा इसकी तो मैं। एक अगर जान आगे चल, तभी जी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा जान अपनी जगह पर रुक गया, अंदर से जी की तरफ देखते हुए कहा व्हाट? जी ने कहा किस हैसियत से उससे अप्रोच करने जा रहे हो, अपने फ्रेंड की हैसियत से या फिर उसके सून टू बी बॉयफ्रेंड? इस बात पर जान जैसे बस चुप हो जाता है एंड जी की तरफ देखने लगता है। जी ने ऐसे आगे बढ़ा, इंसान के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा जिस जिम्मेदारी को उठा सको उसी जिम्मेदारी और उसी कद से ईबो के सामने जाना। जान चीज़ों को मिस मत करना क्योंकि मुझे रियली में लगता है कि ईबो तुम्हारे लिए कुछ फील करता है, तो क्या तुम कन्फेस करने के लिए तैयार हो? इस बात पर जान जैसे बस जी की तरफ देखने लगा एंड देन फिर ईबो की तरफ एंड देन फिर बस एक गहरी सांस लेता है एंड देन उसने जी की तरफ देखते हुए कहा आई थिंक एक ड्रिंक ठीक रहेगी एंड उसके बाद ही मैं कुछ सोच पाऊंगा। ठीक है, तो जान जैसे बाहर काउंटर पर चला गया था एंड जी जैसे बस एक नज़र ईबो की तरफ देखती है एंड अगली सेकंड वो भी जान के पीछे पीछे चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ ईबो चाहे किसी की भी ज़ात हो,
उसकी निगाहें सिर्फ जान पर ही अटकी हुई थी एंड लिटरली उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा। एंड कहीं ना कहीं से एक अजीब सी फीलिंग भी हो रही थी, इनसिक्योरिटी वाली। उसने जो सोचा है अगर वैसा नहीं हुआ, अगर जान सच में जी को डेट कर रहा हुआ हो या फिर तभी चैंग ने इबो के कंधे पर हाथ रखते हुए सोच ली सारी बकवास। ठीक है, तो जिसकी इबो को देख रहा था एंड इबो जैसे बस चैंग को, तभी चैंग ने उस लड़की की तरफ देखा एंड धीमी आवाज़ में कहा, क्या आप प्लीज़ 2 मिनट के लिए मुझे मेरे फ्रेंड को देंगी? उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर, क्यों नहीं। ठीक है, तो वो लड़की थोड़ा साइड हो गई थी एंड चैंग जैसे बस इबो को खींच कर लिया था एंड इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या? इबो ने कहा, क्या? चैंग ने कहा, "हाँ, सोच लिया, डेफिनेटली तुम बकवास सोच रहे हो, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, जी ही मेरी गर्लफ्रेंड है। इबो ने कहा, क्या? चैंग ने कहा, डोंट टेल मी कि तुम्हें पता नहीं है। इबो ने ऐसे मुंह बनाते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन उन लोगों का रिलेशन देखकर। चैंग ने कहा, कम ऑन प्लीज़, ऐसा मत सोचो, आई थिंक सान बस ना तुम्हें पोक कर रहा है। इबो ने कहा, मतलब? चैंग ने कहा, मतलब ये कि जाकर उसे प्रपोज करो, उसे बताओ, उसे वो बताओ जो तुम बताने के लिए सब कुछ कर रहे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये तुम्हारा आखिरी मौका है, क्योंकि जी बेशक मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, पर दुनिया की कोई और लड़की जान की गर्लफ्रेंड तभी इबो ने कहा नहीं हो सकती। चैंग ने कहा, दैट्स लाइक माई बॉय, तो अब इसके लिए कुछ करो, सान को अप्रोच करो और अपना बना लो पूरी तरीके से, एंड आई थिंक उसके लिए म्यूजिक अच्छा काम करेगा। इबो ने कहा, क्या? चैंग ने कहा, डांस, सान के साथ डांस करो एंड किस हिम, ना। ये कहते हो जैसे कि चैंग विंक कर देता है एंड इबो जैसे बस सिर्फ सान के साथ देख लेता है एंड अगले ही सेकंड म्यूजिक बजना शुरू हो चुका था एंड चैंग ने माइक पर अनाउंस करते हुए कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई थिंक आप लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे हो एंड अब पार्टी को एंजॉय करने का और वक्त हो चुका है, क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा है बॉल डांस। सब लोग अपने अपने पार्टनर को चूज़ कर दीजिए एंड हम मिलते हैं स्टेज पर। ये तो ये चैंग साइड हो गया था एंड एक बहुत ब्यूटीफुल एंड सूदिंग सा म्यूजिक वहाँ बजना शुरू हो चुका था। सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ स्टेज पर आ गए थे। चैंग को कोई काम था इसलिए थोड़ी देर चला गया था एंड जी जान के साथ, इबो सी लड़की के साथ, एंड वो दोनों बस एक दूसरी तरफ घूर रहे थे। जान इबो की तरफ बीच बीच में डांस में एंड इबो जान की तरफ। एंड जी को पहले तो ये गेम खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अब वो बोर फील कर रही थी, इन लोगों से सच में कुछ नहीं होगा। इसीलिए अगले ये सेकंड जब गाना चेंज हुआ एंड पार्टनर चेंज करने की बारी आई, जी ने अचानक से जान को पुश किया एंड सबके जान समझ पाता है वो अचानक से ही जान को से होल्ड कर लेता है एंड तो जी की तरफ देखते हुए कहा, जी ने कहा, सॉरी माय बैड, मेरी ड्रेस अटक गई थी ना, तो जान तो लगी तो नहीं। ये कहते वो जान की तरफ देखने लगे, जान बस शौक में जी की तरफ देखने लगा। तभी जी ने कहा, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं बाद में आती हूँ। हाँ, ये कहते जी जैसे वहाँ से चली गई थी एंड इवन जैसे जी की तरफ देखता है एंड जान की तरफ देखते हुए कहा, आर यू ओके? एंड जान जो अपने होश में से अभी बाहर आया था ऐसे इबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ आई थिंक। इबो ने कहा, ठीक है तो हम डांस करते हैं। सान ने कहा, मैं और तुम? इबो ने कहा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हम लोग अपने कॉलेज में भी तो किया करते थे ना, या फिर तुम्हें सिर्फ सी? तभी सान ने कहा इबो की कंधों को कस कर पकड़ते हुए कहा, हाँ हम किया करते थे एंड मुझे कोई नहीं चाहिए। इबो ने कहा, क्या? सान ने कहा, कुछ नहीं, डांस करते हैं। ठीक है, तो वो लोग डांस कर रहे थे एंड लिटरली सान जैसे बस वो बस कहना चाहता था, हिम्मत जुटा रहा था, वहीं दूसरी तरफ इबो भी जैसे कहना चाहता था एंड उसने फाइनली अपने आप को मना लिया था एंड जान की तरफ देखते हुए कहा, जान ने कहा, ठीक है, तो जान जैसे कि इबो की तरफ देख लगा एंड इबो जान की तरफ। उन लोगों के ऊपर स्पॉटलाइट पड़ रही थी एंड म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक था, लिटरली इतना ज़्यादा कि जान एंड इबो जैसे बस खोते जा रहे थे एक दूसरे के अंदर। इबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, यू लुक गॉर्जियस। इस बात पर जान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए भी यही कह सकता हूँ, यू लुक स्टनिंग। इबो ने कहा, कम ऑन, अब शुरू मत हो जाना। जान ने कहा, क्या? मैं सच कह रहा हूँ, हमें किसी से ही पूछ लो अपनी गर्लफ्रेंड। तभी इबो ने कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जान ने कहा, क्या? इबो ने कहा, वो कुछ भी नहीं है। जान ने इस बात पर से टॉन्ट मारते हुए कहा, पर देखकर तो बहुत कुछ लग रहा था। इस बात पर इबो ने भी जैसे टॉन्ट मारते हुए कहा, बिल्कुल सही, मुझे भी देखकर बहुत कुछ लग रहा था एंड डोंट टेल मी कि सच में जी तुम्हारी। जान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, वो मेरी एक अच्छी दोस्त है। इबो ने कहा, अच्छे दोस्त ऐसे बिहेव नहीं करते जान। ठीक है, तो इंसान की आंखों में देख लगा, इंसान इबो की आंखों में देख कर कहता है, तो कैसे बिहेव करते हैं इबो? ये कहते वो इबो के थोड़ा करीब आ गया था एंड इबो ने भी इंसान की वेस्ट में हाथ डालकर अपने और करीब कर लिया था। लिटरली वो लोग बॉडी टू बॉडी टच हो रहे थे एंड जान एंड इबो दोनों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। इबो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, वो लोग इतना करीब नहीं आते जान ने भी इबो की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों नहीं आते? दोस्त हैं, वो करीब आ सकते हैं। ये कहते हुए वो और ज़्यादा इबो के करीब आ गया था। इबो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, इतने करीब सिर्फ लवर्स आते हैं। जान ने कहा, हर कोई लवर नहीं होता, लेकिन जैसे कि हम। इबो ने कहा, जैसे कि हम? जान ने कहा, हाँ हम लोग भी तो दोस्त हैं ना। इस बात पर जैसे कि वो इबो की आंखों में डार्कली देखने लगा, जैसे कि इबो की आंखों में पहचानना चाहता हो क्या लोग सच में दोस्त हैं। वही दूसरी तरफ इबो की पकड़ जैसे जान पर और टाइट हो गई थी। उसने जान की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हम सच में दोस्त हैं जान? जान ने इबो की लिप्स की तरफ देखा एंड इबो की आंखों में एंड फिर धीमी आवाज़ में कहा, मैं तो हमेशा से ही मानता था, लेकिन तुम शायद मुझे दोस्त भी नहीं समझते थे, तभी तो तुम छोड़कर। इबो ने कहा, आई एम सॉरी, मैं जाना नहीं चाहता था, पर जान ने कहा, पर तुम चले गए बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, मुझे अकेला छोड़कर।
एंड तुमने फिर पूछा भी नहीं कि मैं कैसे रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। क्या मैं इतना बुरा था? क्या हमारी दोस्ती इतनी कच्ची? इबो ने कहा नहीं, तुम सबसे अच्छे थे जान, इतने अच्छे कि मैं झेल नहीं पाया। और दोस्ती तो कभी थी ही नहीं हमारे बीच में। एंड इस बात पर जैसे कि जान रुक गया, वो इबो की तरफ देखने लगा। एंड इबो ने जान के फाइनली चेहरे को होल्ड किया अपने एक हाथ से। एंड जान जैसे बस वो सक पका गया। एंड वही दूसरी तरफ इबो ने जान की तरफ लीन हुआ, लिटरली बहुत लीन। एंड देन उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी दोस्त नहीं माना जान, क्योंकि अगर दोस्त मानता तो मैं तुम्हारे साथ। ये कहते हुए मैंने गहरी सांस लिया। एंड इससे पहले कि जान अपने होश में वापस आ पाता, ये वजह से बस अपने लिप्स को जान के लिप्स पर रख दिया। एंड कंप्लीटली जान जैसे सोल आउट हो चुका था, उसे ऐसा लग रहा था उसकी सांस जैसे उखड़ गई। एंड उसकी जान ने हिबो की तरफ देखते हुए, हिबो, ये कहते हुए हल्का से हिबो को पुश करता है। एंड हिबो जैसे बस जान की आंखों में देखते हुए कहता है, यही वजह थी, यही रियलाइजेशन था जो मुझे उस दिन हुआ था। एंड मुझे लगा था कि तुम मुझे थप्पड़ मार दोगे। एंड आई डोंट वांट टू रुइन आवर फ्रेंडशिप, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा जान। मैं इंतज़ार करता रहा हर रोज़ तुम्हारे मैसेज का, पर कभी खुद से हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें मैसेज कर पाऊँ। जब तुमने मुझे मैसेज किया, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था, इतना खुश जैसे कि उसके बाद अगर मैं मर भी, बस कि वो कुछ भी के पता जान बस अपने आप को आगे बढ़ाता है। एंड इस बार बारी जान की थी वो के लिप्स पर लिप्स रखने की। एंड लिटरली वो अपनी सारी फीलिंग्स उसमें पोर कर देता है। एंड वो एक पल के लिए शौक तो था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा खुश इंसान था, उसे बस यकीन नहीं आ रहा था। अगले सेकंड जान ने उस किस को ब्रेक किया। एंड इबो की तरफ देखते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें कभी दोस्त नहीं माना, क्योंकि तुम कभी मेरे दोस्त थे ही नहीं, तुम हमेशा मेरे लिए मेरे सोल। इबो ने कहा, लवर थे जान, आई लव यू। जान ने कहा, यू रियली? इबो ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं अब तक क्यों सिंगल हूँ? जान ने कहा, तो फिर वो खबरें? इबो ने कहा, तुम जानते हो उनमें से कुछ भी सच नहीं था जान। जान ने कहा, तुमने बहुत देर लगा दी इबो। इबो ने कहा, फिर मैं अब तुम्हें अप्रोच कर रहा हूँ जान, क्या तुम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे? क्या हम लोग डेट? जान ने कहा, मैं डेटिंग में बिलीव नहीं करता। इबो ने कहा, तो फिर शादी कर लेते हैं। जान ने कहा, क्या पागल हो गए हो क्या? इबो ने कहा, हाँ, तुम्हारे प्यार में, और तुम्हें नहीं पता किस हद तक पागल हूँ। एंड 10 साल मैंने किस तरीके से खुद को, अब मैं कहीं जाने नहीं दूंगा जान, कहीं भी नहीं। आई एम सॉरी ये रियलाइज़ करने मुझे इतना, ये रियलाइज़ मुझे उसी दिन हो गया था जब हमारी फेयरवेल की आखिरी नाइट थी। एंड मुझे पता था अगर मैं तुम्हारे साथ और आगे कंटिन्यू करूँगा तो मैं कभी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी दोस्ती को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं बस भाग गया। लेकिन अब मैं भागना नहीं चाहता ज़रा, मैं सच में। हैंडीबो को चुप करने के लिए, एंड वो अपने आप को और ज़्यादा गलती महसूस ना करे, जान बस ईबो को किस कर लेता है। एंड लिटरली इस बार ईबो भी जान को कंप्लीटली रिस्पॉन्स करता है। एंड द शेयर अ डीप किस, इतना किस कि लिटरली वो लोग भूल गए थे कि वो लोग एक पार्टी के अंदर है, बॉल पार्टी में, जहाँ पर लिटरली पूरे शहर का मीडिया आया हुआ है। एंड अगले ही सेकंड बस ऊट होना शुरू हो जाती है। जान एंड इबो को सब देख रहे थे, पर जान एंड इबो अपनी दुनिया में खो चुके थे। जी ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, फाइनली इनसे कुछ हुआ। चैंग ने भी जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ सही कहा, फाइनली इनसे कुछ हुआ। अब तुम्हें क्या लगता है इन लोगों की डेटिंग लाइफ आगे बढ़ेगी? जी ने कहा, मुझे लगता है शादियों की शहनाई अब हमें सुनाई देगी। एंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चैंग एंड जी फाइनली इवेंट जान को तैयार कर चुके थे, एंड दे आर अ ब्राइडमेड्स एंड ग्रूममेड्स। जी ने जान की तरफ देखते हुए कहा, एट लास्ट मैं ये सब कुछ फील कर रही हूँ, मुझे लगा था कि तुम वर्जिन ही मर जाओगे। जान ने कहा, कम ऑन जी, आज के दिन तो ऐसा मत कहो। जी ने कहा, सही कहा, आज के दिन ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, पर ये लोग और जैसा नहीं। लिटरली तुम लोग की शादी हो रही है, मैं यकीन नहीं कर पा रही। इतने साल तक अलग रहने के बाद एक सिंपल से गलती ने तुम दोनों को फिर से मिला दिया। सोचो अगर तुम वो मैसेज ना करते तो। जान ने भी इस बात पर जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ सच में जी, अगर मैं वो गलती ना करता तो। जी ने कहा, चल तुम्हारी गलती तुम्हें यहाँ ले आई, एंड लिटरली अब तुम लोग शादी कर रहे हो 6 महीने की डेट करने के बाद। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू जान, आई एम रियली सो हैप्पी। जान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सो हैप्पी। इबो ने कहा, आई एम सो हैप्पी टू। एंड वही दूसरा प्रीस ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तो आप लोग वोज के लिए तैयार हैं? जान ने कहा, इबो ने कहा, प्रीस ने आगे वोज बोलना शुरू किया। एंड जान एंड इबो बस एक दूसरे की आंखों में देखकर वो वोज लेते हैं। एंड देन प्रीस ने जान की तरफ देखते हुए कहा, तो आप मिस्टर लान वांग इबो को अपना लॉफुल हस्बैंड लेने के लिए तैयार हैं? जान ने कहा, आई डू। प्रीस ने अगले ही सेकंड इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप तैयार हैं? इबो ने भी अगले ही सेकंड जान की तरफ देखते हुए कहा, येस आई डू। एंड अगले ही सेकंड प्रीस ने जान एंड इबो की तरफ देखते हुए कहा, फिर आप दोनों एक दूसरे को किस, बस मैंने अपनी बात पूरी कर पाता। जान एंड इबो एक दूसरे को ऑलरेडी किस करना शुरू कर चुके थे। एंड चैंग, जीही, हाओ शुआन, हुआन, वेनिंग, जितने भी लोग थे लिटरली उनके कॉलेज लाइफ के, उनके कॉलेज सर्कल के सब लोग उस पार्टी के अंदर शामिल थे। एंड सब लोग जोर से हूट कर रहे थे जान एंड इबो के एक होने की खुशी में। सब लोग बस खुश थे, वैसे ही जैसे कि जान एंड इबो खुश थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जान ने कहा, गलती काम कर गई इबो। इबो ने कहा, हाँ तुम्हारी एक गलती काम कर गई। एंड
वी आर जस्ट टुगेदर अगेन एंड आई एम सो हैप्पी हनी। सान ने कहा रियली आई एम सो हैप्पी टू। हनी कहते वो गलत फिर किस करते हैं। इस तरीके से हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है, सिर्फ छोटी सी कहानी। आई नो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन इट जस्ट आइडिया मेरे माइंड में था एंड मैंने सोचा क्यों ना बैलेट में भी थोड़ा वक्त है तो मैं इसे शेयर कर दूँ। एंड आप मुझे बताइएगा कि आपको एक छोटी सी वन शॉट कैसी लगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं वन शॉट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ एंड मैं लिखना भी नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है। बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बैलेट के एंड जिसे मैं जल्दी शेयर करूँगी। पर तब तक के लिए आप इसे एंजॉय कीजिए। बाय बाय।